All right. Good morning, good afternoon, and good evening as per your watching the video. तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका पुराना प्रीवियस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है बच्चा लोग? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो आज कॉन्ट्रैक्ट बनाना नहीं सीखेंगे क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीख चुके हैं इतना सारा क्लासेस में। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना सीखेंगे। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट बनाना जितना हार्ड है, तोड़ना उससे बहुत इजी है। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग के पास इसका सॉफ्ट कॉपी भी होगा और आप लोग अभी तक लिख लिए होंगे, अच्छे बच्चे लोग। ठीक है, आज तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गई? बुखार है क्या? हम एग्जाम्पल किस पे लेंगे? ठीक है, ओके। तो अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू लोग? कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट उपाय क्या है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का? भैया काम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? काम कर दीजिए। बाय परफॉर्मेंस, बाय परफॉर्मेंस। देखो कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से तो नॉर्मली डिस्चार्ज होता ही है। कितना तरह से नॉर्मली डिस्चार्ज होता है? दो तरह से, या तो कर दो या तो मत करो। कॉन्ट्रैक्ट तो स्टैंड डिसॉल्व हो जाएगा, कैंसिल हो ही जाएगा अपना समय सीमा पे। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है? बाय परफॉर्मेंस। अब कौन परफॉर्म करेगा? पार्टी परफॉर्म करेगा, उसका एजेंट परफॉर्म करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। सबसे पहले कौन परफॉर्म करेगा? मेरे और शिखा। शिखा राइट? साची, साची, शिखा। अच्छा, तो साची, शिखा और साक्षी सब एस एस से। ठीक है, तो साची, साची और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। साची और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। तो कौन परफॉर्म करेगा भैया? या तो साची करेगी या तो हम करेंगे, दोनों करेंगे। हम पढ़ा देंगे तो मेरा ऑब्लिगेशन कंप्लीट। ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व, कर्तव्य। ठीक है, मेरा काम कंप्लीट, मेरा टास्क कंप्लीट। ठीक है, और साची फीस दे दी तो उसका टास्क कंप्लीट। ठीक है, तो बाय परफॉर्मेंस। और परफॉर्म कौन करेगा भैया? पहला तो पार्टी करता है। पहला कौन करता है? पार्टी लोग करेगा बाई। और दूसरा, पार्टी लोग बिजी है तो क्या करेगा? उसका एजेंट। मान लीजिए साची बहुत बड़ी करोड़पति अरबपति घर की घराने की लड़की है। ठीक है, तो रहती नहीं है। हम घर 3-4 बार गए हैं, थी नहीं। तो इसका नौकर लोग हमसे पूछा क्या हुआ सर, आपको क्या काम है, डेली डेली मुंह उठा के आ जाते हैं? ठीक है, हम बोले नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो परफॉर्म कैसे करेगी पता नहीं। बोला अरे आप हमको बोलिएगा तो, हम लोग एजेंट हैं उनके। मैम तो रहती नहीं है, मैम तो कभी अमेरिका, कभी न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, ठीक है, न्यू जर्सी, यहाँ सब घूमते रहती है। तो बताइए, हम कर देंगे उनके बिहाफ में, उनके बिहाफ में। क्लियर? उनके बिहाफ में कौन करेगा? एजेंट। जब पार्टनर लोग, कंपनी का डायरेक्टर लोग या इंडिविजुअल, कोई भी इंसान बिजी रहता है और आउट ऑफ कंट्री रहता है या आउट ऑफ स्टेट रहता है या आउट ऑफ सिटी रहता है, तो वो क्या क्या रख के जाता है? एजेंट। 2-4 दिन के लिए जाएगा तो एजेंट रख के जाइएगा। जब आप फ्रीक्वेंटली बाहर रह रहे हैं, जब आप क्या रह रहे हैं, फ्रीक्वेंटली या लॉन्ग टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, तब आप एजेंट रख के जाइएगा, ताकि आपके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट का काम ना रुके, चलता रहे, स्मूथ फ्लो होते रहे। क्लियर? तो जब पार्टी लोग बिजी रहता है तो उसका एजेंट। वो लोग सलट लिया तो, सलट लिया मतलब मर गया तो, ठीक है, साची, साची को नहीं मारेंगे। ठीक है, बट अंकित, मान लो अंकित मर गया तो अंकित का बच्चा लोग करेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा। क्योंकि जब आप पापा का एसेट लेते हैं तो उनका लाइबिलिटी भी आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? गवर्नमेंट रूल बना दिया, बच्चा लोग तो एसेट लेके भाग जाता था, बोलता था ना 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 बाबू ऐसा तो नहीं चलेगा, एसेट लिए हैं तो लाइबिलिटी भी लेना पड़ेगा। क्लियर? तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट का फायदा ले रहे हैं तो आपको उसका टास्क भी कंप्लीट करना पड़ेगा। कौन करेगा भैया? पार्टी तो मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? और भैया अंकित और हम दोनों मिलके क्या किए थे? साची को
प्रॉमिस किए थे, क्या किए थे कि हम दोनों मिलके तुमको पढ़ा देंगे, ठीक है। मान लो वो भी टीचर है, अंकित भी टीचर है, ठीक है। तो अब अंकित तो सलट लिया, तो अंकित का काम भी हमको करना पड़ेगा। मान लो अंकित अकाउंट्स पढ़ाता था, तो अब हमको अकाउंट्स भी पढ़ाना पड़ेगा। लॉ तो हम पढ़ाएंगे, साथ में हमको अकाउंट्स भी पढ़ाना पड़ेगा। कर सकते हैं, तो वो ऑब्लिगेशन तो हम ही को ना कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर? जॉइंट प्रॉमिस समझ में आ गया? तो ये तो हम लोग लास्ट क्लास में भी बात कर लिए थे, याद है। अब हम लोग आते हैं नॉन परफॉर्मेंस। किसमें? नॉन परफॉर्मेंस। नॉन परफॉर्मेंस दो तरह का होता है। नॉन परफॉर्मेंस कितना तरह का होता है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ गया? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बच्चा का नाम बोल गए, प्रिया। हाँ, प्रिया। तो प्रिया के पास नोट्स है ये वाला, ठीक है। इसमें तो थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, टीवी में अच्छा दिखता है, यहाँ धुंधला दिखता है, ठीक है। तो वो जेरोक्स है ना, इसीलिए। तो आप लोग लेके लिख लीजिएगा, उसका फोटो ले लीजिएगा उसका कॉपी का। कब खोलोगे बाबू? खोल लो, ठीक है। तो आप लोग जितना जल्दी होगा ये हैंड रिटन नोट्स लिख लीजिएगा। व्हाट्सएप में शेयर भी कर लिए हैं, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम फिर से एक बार फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर? देखो नए नई बच्ची लोग भी लिख ली है, ठीक है। तो आप लोग भी लिख लो, ठीक है। तो दूसरा क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग दो तरह से नॉन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कितना तरह से नॉन परफॉर्मेंस कर सकते हैं? अब साची आ रही है मेरे पास, ठीक है, साची आ रही है, सर लॉन्ग क्लास स्टार्ट कीजिए। लॉन्ग क्लास स्टार्ट मतलब कर देंगे, कर देंगे, क्या है? अरे अभी 4 महीना बाकी है, अभी कितना महीना बाकी है? 4 महीना बाकी, कर देंगे, ठीक है। 1 महीना बाद आई, सर अभी भी स्टार्ट नहीं किए। करिए ना सर, स्टार्ट करिए ना, बहुत बड़ा सिलेबस है। बोले कर देंगे ना, अरे 5 दिन में खत्म हो जाता है सिलेबस, क्या टेंशन ले रही हो। फिर इसको घुमा दिए, फिर 1 महीना बीत गया, फिर ये आई, सर अब 2 महीना बचा है, कर दीजिए, ठीक है। हम बोले कर देंगे ना, अरे कर देंगे, टेंशन मत लो, डेली क्लास देंगे, कंप्लीट कर देंगे। 1 महीना बाद आ रही है, हम बोले मेरा शादी लग गया, अब तो हमको जाना पड़ेगा, तुम्हारा एग्जाम तो वापस आ जाएगा, मेरा शादी तो वापस नहीं, कितना मुश्किल से तय हुआ है, ठीक है। तो हम ये कौन सा परफॉर्मेंस, कौन सा ब्रीच किए? एंटीसिपेटरी। क्लियर? हम झट से इसको बोल देते हैं कैंसिल, अब नहीं कर पाएंगे, तुम दूसरा टीचर खोज लो, ठीक है। अब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या ड्यू डेट के बाद, ऑन और आफ्टर ड्यू डेट के बाद अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को नॉन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले ही बोल दिए नहीं होगा भैया, हमसे नहीं पढ़ाना होगा, तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आई पहला बार, पहला ही मीटिंग में बोल दिया, देखो बाबू अभी शादी ब्याह का मेरा बात चल रहा है, हो सकता है तुम्हारा एग्जाम के नजदीक मेरा शादी तय वय हो जाए, तो हम अपना वहाँ बिजी हो जाएंगे, तुम अच्छा दूसरा टीचर खोज लो, हम नेक्स्ट टर्म से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो अब इसके ऊपर है, या तो अपना टर्म ड्रॉप करे या तो दूसरा टीचर ढूंढ ले। क्लियर? कर देता बहुत बच्चा लोग, ठीक है। तो हाँ हाँ, बहुत बच्चा लोग करता है ऐसे ही, बिना रीजन का करता है। तो हार्ड है ना, क्योंकि अच्छे से नहीं होता है सिलेबस कंप्लीट, तो बच्चा लोग सोचता है कि दाग लग जाएगा एक बार फेल होंगे तो, इसलिए अच्छा है टर्म ड्रॉप कर दीजिए। बट ऐसा करिएगा मत, टर्म ड्रॉप करो या ना करो, वो काउंट तो होता ही रहता है, ठीक है। बट हाँ, टर्म ड्रॉप करने से आप बोल नहीं पाते हैं कि हम यहाँ बिजी थे, वहाँ बिजी थे, सॉरी, टर्म देने से, अटेम्प्ट करने से आप ये नहीं बोल पाते कि हम यहाँ बिजी थे, वहाँ बिजी थे, ऐसा इशू आ गया, वैसा इशू आ गया। क्लियर? तब फिर भी टर्म ड्रॉप नहीं करना चाहिए, जब लगे हो तो लग के एकदम कंप्लीट कर लो, क्यों डिले कर रहे हो, ठीक है। डेली पढ़ो, सप्ताह में 2 दिन पढ़ा रहे हैं, बट आपका कर्तव्य है 4 दिन खुद से पढ़ने का। क्लियर? अब 4 दिन तो आप लोग खोल के देखते ही नहीं है कॉपी को, धूल जमा रहता है उसमें। तो अगर हम समय से पहले गाना गा लेंगे, तो हम कौन सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं?
एक्चुअल समय से पहले ड्यू डेट से पहले अगर हम गाना गाना स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, लोहा का दाम बढ़ गया, सीमेंट का दाम बढ़ गया, सैंड का दाम बढ़ गया, हमसे ना हो पाएगा। 10 करोड़ का बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते, अब मेरा रॉ मटेरियल 15 करोड़ का आ रहा है, लेबर बढ़ गया, मटेरियल बढ़ गया, रॉ मटेरियल मतलब लोहा सरिया दोनों एक ही होता है, सैंड सीमेंट सब कुछ दाम बढ़ गया, तो हम कहाँ से देंगे? ठीक है, तो आप लोगों को सेकंड लेवल में ना कॉस्ट में पढ़ा जाएगा, एक एक्सक्लेशन क्लॉज होता है। क्या होता है? एक्सक्लेशन क्लॉज। तो बीकॉम में होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। ठीक है, तो जब दाम बढ़ता है तो उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ता है। तो अगर वो डाले नहीं होंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही गाना गा के बोलेंगे हमसे ना हो पाएगा भैया, कोई और कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ लो। अगर आप समय से पहले ब्रीच करते हैं तो ब्रीच को कौन सा ब्रीच बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या आप समय पर या उसके बाद, ऑन और आफ्टर गाना गा रहे हैं, रोना धोना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो उसको कौन सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिमाग में चला गया होगा, यहाँ लिख भी दिए हैं, ऑन ड्यू डेट एक्चुअल और एंटीसिपेटरी में बिफोर ड्यू डेट। उल्टा लिख दिए क्या? एक सेकेंड देख लेते हैं ना, उल्टा लिखेंगे सीधा। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्ड बिफोर द टाइम ब्रीच। नहीं, समय से पहले अगर हम लोग गाना गा रहे हैं तो वो एंटीसिपेटरी होगा। क्या होगा? एंटीसिपेटरी। समय से पहले गाना गा रहे हैं तो एंटीसिपेटरी, समय के बाद गाना गा रहे हैं तो एक्चुअल। ठीक है, हम इसको डिले कर रहे हैं, टर्म आ गया। राइट है, हाँ दोनों राइट है, क्योंकि मैच क्लियर करवाए ना। ठीक है, अगर हम इसको डिले कर रहे हैं तो अब कितना डिले करेंगे? अब तो ड्यू डेट आ ही गया, अब आप डिले कीजिए या नहीं कीजिए वो तो एक्चुअल ब्रीच हो ही गया। वो क्या हो गया? टेन्योर खत्म होने के बाद आप डिले कर सकते हैं, वो तो एक्चुअल ब्रीच हो ही गया। बट अगर आप समय से पहले ही कैंसिल कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को कि हमसे नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? हाँ, वो हम गलत दे दिए थे, उल्टा दे दिए थे। ठीक है, उल्टा दे दिए थे। अगर रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया है, लोहा का दाम बढ़ गया है, सीमेंट का दाम बढ़ गया है, सैंड का दाम बढ़ गया है, और लेबर लोग का भी दाम बढ़ गया है, और ये सब दाम पहले बढ़ गया कि बाद में? पहले ही बढ़ गया। तो हम समझ गए कि 10 लाख का तो कॉन्ट्रैक्ट है और मेरा कॉस्टिंग आ रहा है 15 लाख। कॉस्टिंग कितना आ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 10 लाख। तो हमको लॉस होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ऑन और आफ्टर ड्यू डेट करें तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब तो डिले करने का सवाल ही नहीं होता, अब तो एक्चुअली में ब्रीच हो ही गया भैया, अब आप क्या बहाना दीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो यही होता है, बोल के करेंगे या लिख के करेंगे या कंडक्ट ऑफ द पार्टी। हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। साक्षी आ रही है, साक्षी ना, शिका, साक्षी कौन है? साक्षी, हाँ, साक्षी, छी नहीं, शी। ठीक है, साक्षी। ठीक है, साक्षी आ रही है, बोली सर मेरा बिल्डिंग कहाँ है? हमें देखो 4 पिलर गाड़ दिए। ठीक है सर, बन जाएगा ना? बोला हाँ, तो जो लगता है तो फाउंडेशन में तो लगता है, मेहनत कहाँ है फाउंडेशन में, बिल्डिंग तो 2 मिनट में बन जाता है। ठीक है, फिर साक्षी आई, बोली सर 1 साल हो गया, मैं बिल्डिंग कहाँ है? हम बोले तो 4 पिलर गड़ा हुआ है। बोली सर कब बनाइएगा? सिर्फ 4 पिलर गाड़ने से हो जाएगा? फिर 1 साल बाद आई साक्षी, बोली सर मेरा बिल्डिंग, हमें बन जाएगा ना, अभी 5 साल का समय, 3 ही साल तो हुआ है। ठीक है, और ऐसे करते करते हम पूरा टाइम इसका बर्बाद कर दिए, हम इसका पूरा टाइम बर्बाद कर दिए, और 5 साल खत्म होने के बाद या उसी दिन ही आई है, बोली सर अब बोलिए अब क्या बोलेंगे? हम बोले साक्षी हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ब्रीच हुआ? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब पूरा समय बर्बाद कर देते हैं और खत्म हो जाता है टाइम, और उसके बाद आप बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाता है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समय से पहले ही गाना गाना रहे कि नहीं नहीं साक्षी देखो हम फाउंडेशन तो तैयार कर दिए हैं, अब ये मजदूर लोग बहुत पैसा मांग रहा है, पहले 400 रुपया डेली मांगता था, अभी 800 रुपया कर दिया है।
समझ में आ रहा है कि एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर ड्यू डेट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर ड्यू डेट अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं तो एंटिसिपेटरी, आफ्टर ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं तो एक्चुअल, ठीक है, लिख लिए हैं। ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट या आफ्टर द ड्यू डेट, ऑन हो गया तो एक दिन बाद आओगे तो आफ्टर ही होगा, तो ऑन ड्यू डेट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर ड्यू डेट, बस यही दो बात याद रखना, लिख लोगे, ठीक है। और एक क्या हो जाता है भैया, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, क्या हो जाता है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। अभी हम लोग 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट बाय परफॉर्मेंस, दूसरा पॉइंट नॉन परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस में 2 पॉइंट, एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। समय के बाद या समय पर गाना गा रहे हैं तो एक्चुअल, समय से पहले गाना गा रहे हैं तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, किसका, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। तो ये हिंदी है ना, सिंपल इंग्लिश इज हिंदी, ठीक है, ठीक है, औकात से बाहर, एकदम रास्ता वाला लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ, जब आपके औकात से बाहर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल हो जाता है ना, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, क्लियर। अब अंकित आया मेरे पास, ठीक है, घोड़ा लेने, ठीक है, घोड़ा घोड़ा, नहीं नहीं चलाने वाला, ठीक है, स्टड स्टड, ठीक है, स्टड फार्म था मेरा, उसमें लाल, पीच और कौन कौन वाइट और वो कौन सा, अरे होता है बहुत सारा घोड़ा मेरे पास, ठीक है, ब्लैक, सब कलर का घोड़ा है, ठीक है। तो अंकित तुमको कौन सा घोड़ा पसंद है, चुन लो सब में से कोई एक ठो, ठीक है, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, ठीक है। तो अंकित को कौन सा घोड़ा पसंद आया, ब्लैक वाला घोड़ा, ठीक है, बोला यही घोड़ा पे हम चढ़ेंगे, ठीक है। हम बोले ठीक है, 5,000 रुपये लगे घोड़ा का। घोड़ा वहीं खड़ा था, वो बोल रहा था, अब गधा लोग भी, ठीक है, अब अंकित अंकित को देख के बोल रहा है घोड़ा अपने मन में, अब घोड़ा के ऊपर गधा लोग चढ़ेगा, हाँ, यही दिन देखना बाकी रह गया था, भगवान हमको उठा क्यों नहीं लेते, ठीक है। अब घोड़ा का हार्ट अटैक आ गया, घोड़ा वहीं मर गया, इतना बोला इतना बुरा दिन हम नहीं देख सकते, ठीक है। अंकित को देख के ऐसा सब बात बोल के आत्महत्या कर लिया घोड़ा। अब बताइए, हम भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा क्योंकि इम्पॉसिबल है। अब तो ये क्या है, इम्पॉसिबल, तो सब डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वही डिस्ट्रॉय हो गया, जिस सब्जेक्ट मैटर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वही डिस्ट्रॉय हो गया। हम भी दे रहे हैं, ले जाओ लाश को, इस लाश को ले जाओ उठा के, सर लाश को हम क्या करेंगे, दफना देना, ठीक है। तो बोला नहीं सर हमको तो घोड़ा चलाना था, थोड़ी ना हमको घोड़ा को दफनाना था। तो ये क्या हो गया बाबू, डिस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, दिस इज नोन एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आप लोग को आता है, एलियन एनिमी, एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आप लोग को आता है जिसका नाम है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब बच्चा जादू, जादू, तो एक कंट्री होता है जिससे हम लोग का झगड़ा लड़ाई चल रहा है, जैसे नहीं नहीं ऑफिशियल वॉर, ठीक है, अनऑफिशियल, और कोल्ड वॉर तो अनऑफिशियल था ना, ठीक है। जैसे रशिया यूक्रेन का झगड़ा, वो बताइए, रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के लिए क्या है, एलियन एनिमी है। अब तो शायद हो गया ना, अब तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब तो शायद कंप्लीट हो गया और वहां पे सब सिटीजन दे देगा, ये रशिया मतलब पुतिन ऐलान किया कि सब यूक्रेनियन को अपना रशिया का सिटीजनशिप दे देगा, ठीक है। तो रशिया या यूक्रेन के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। अगर इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट है तो ब्रीच हो जाएगा, नहीं तो बाद में रिलीज होगा जब युद्ध खत्म होगा, नहीं तो तब तक फ्रीज रहेगा, बिकॉज ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, ठीक है। कुछ कुछ चीजें सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता है, बट बच्चा लोग बोलता है सर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, आप पढ़ाए थे ना, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, औकात से बाहर हो गया।
सबसे ज्यादा होता है मैथ्स के क्लास में और अकाउंट्स के क्लास में। एक तो पहला सम्स नहीं बना सर, उसके बाद बना ही नहीं, मूड ही खराब हो गया था एकदम। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी सर, ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ में आ रहा है? इसमें आपका गलती है, ये औकात के बाहर था कि औकात के अंदर था। अरे एक नहीं बना दूसरा बनाओ, दूसरा नहीं बना तीसरा बनाओ, ठीक है। एक बार लॉस हो गया तो क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करोगे? हाँ नहीं, लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है ना। भगवान ना करे कोई बच्चा एक बार अगर पहला अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं निकाल पाता है तो क्या वो एग्जाम ही देना छोड़ देगा कि दूसरा अटेम्प्ट देगा, तीसरा अटेम्प्ट देगा? मेरा दोस्त लोग अभी तक दे रहा है, आप लोगों को पता है, 10 ईयर से फाइनल दे रहा है। अब बताइए आप। नहीं नहीं फायदा है, वो लोग पास वास हो जाता है तो अच्छा जॉब मिल जाता है। हाँ हेलो, दुकान में दे, नहीं नहीं मिला था। हम्म, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता है, फिर भी आप लोग उसको जबरदस्ती का बना देते हैं। जैसे एक सवाल नहीं बना तो दूसरा सवाल, सर ट्राई नहीं किए, देखा ही नहीं, मूड खराब हो गया था एकदम। हम लोग सर पहला नहीं बनता तो, और एक बनता तो दूसरा भी बना लेते, तीसरा भी बना लेते, सारा बना लेते, और जब तक बीच में एक ऑब्स्टेकल आता है तो छोड़ देते हैं। तो वो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। स्ट्राइक, लॉकआउट, ये बताइए सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी कि सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है? स्ट्राइक, अरे एम्प्लॉय लोग हड़ताल कर दिया, क्यों? नहीं नहीं, आप इसमें कुछ कर सकते हैं कि कुछ नहीं कर सकते? कैसे? सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है, आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है, ठीक है। और ये सिचुएशन बुरा भी आपके वजह से नहीं हुआ, किसी और चीज की वजह से हुआ है, समझ में आ रहा है? तो आप, ये सिचुएशन खराब आपके वजह से हुआ है कि किसी और के वजह से हुआ है? किसी और के वजह से हुआ है, इसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। जैसे मैं और शिखा, ये शिखा रशिया में रहती थी और हम यूक्रेन में रहते थे, तो हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। शिखा, अच्छा साची, ठीक है। तो साची और हम रशिया में रह रहे, ये यूक्रेन में रह रही है, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, बट हम दोनों का पीएम लोग झगड़ा कर लिया आपस में और बम गोला गिराने लगा एक दूसरे पे। तो बताइए हम लोग बुरा किए सिचुएशन को? नहीं। हम लोग ठीक कर सकते हैं सिचुएशन को? नहीं। इस चीज को बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इस चीज को बोलते हैं ना हम लोग बिगाड़ते हैं और ना हम लोग का औकाती होता है उसको ठीक करने का। हाँ, अब बताइए स्ट्राइक, स्ट्राइक बिगड़ता भी आपके वजह से और सुधार भी देते हैं आप, ठीक है। आप ही जरूर मजदूर लोग का शोषण कर रहे थे, अंकित बेचारा सोना चाह रहा है 24-24 घंटा से, सब मजदूरी को तेरा काम करवा रहे, तो स्ट्राइक नहीं करेगा तो क्या करेगा? चाबुक मार मार के काम करा रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में होता था, ठीक है। केजीएफ मूवी देखिए, उसमें तो अभी भी हो रहा है, उसमें तो गोली मार दे रहा है सीधे, ठीक है। नहीं वैसा होता है, अभी भी बहुत जगह होता है वैसा, ठीक है। गाँव वाँव चल जाओ, ठीक है, और दुबई उबे जाओ ना, अरे थोड़ा अच्छा मॉडर्न कंट्री में जाओ ना, पासपोर्ट ही जब्त कर लेगा। लो भाग ही नहीं पाओगे तो क्या करोगे? वहीं पे रह के काम करना पड़ेगा। आपका जाते ही आपका पासपोर्ट रख लेता है वो लोग, इसलिए पासपोर्ट का 8-10 कॉपी बना के रख लेके जाना, ठीक है। एक ठोक हो जाए तो दूसरा लेके भाग जाएंगे। जैसे मेरा दोस्त लोग 3-3 चाबी बाइक का बना के रखता था, जैसे उसका बाइक से चाबी निकाल लेता दूसरा लगा निकाल के, तो वो अपना दूसरा कस्टमर को पकड़ने चला गया, वो अपना आस्ते से लगाया चल गया। दूसरा पुलिस बोला क्यों लो जाचे हैं सर, दिए दिए चाबी, ठीक है सर। अरे जो पुलिस ऑफिसर रहता है पकड़ता है रास्ते में बाइक को, तो चाबी निकाल के ले जाता है ना ताकि आप भाग ना जाओ, तो लोग 3-4 तो चाबी पॉकेट में बना के रखता है, तो वो लेके थोड़ा बिजी हो गया। और जो उसका चमचा लोग रहता है, छोटा हवलदार सिपाही लोग, वो लोग को तो उतना मैटर पता नहीं रहता है, तो वहां 2 बार गया, घूम के आया, वो बिजी है, बोला कि फिर उधर सामने से उठा के लेके जा रहा है अपना बाइक, तो बोला क्यों बोलो बाइक नहीं जा छो, तो बोला हाँ हाँ वो तो सर हमको छोड़ दिए। क्या, वो तो बिजी रहते हैं ना, कितना आदमी लोग को धरता है एक ही बार में, देखते 2-2 हजार 5-5 हजार का फाइन मारता है। तो
नहीं, हमको पकड़ता ही नहीं, मेरा कुछ मतलब फेल ही नहीं है तो क्या पकड़ेगा। तो वैसे ही आज भी होता है, ठीक है, शोषण मजदूरों का। दुबई जैसा जगह में होता है, हर कंट्री, हर फॉरेन कंट्री में होता है। आपका सबसे पहले पासपोर्ट रख लिया जाता है। क्लियर? तो ऐसा आदमी लोग क्या करेगा? स्ट्राइक लॉकआउट तो करेगा ना। क्लियर? बहुत कुछ है, स्ट्राइक्स है, लॉकआउट है, बहुत कुछ है। तो ये सब हम लोग के कंट्रोल में होता है, ये सब हम लोग के कंट्रोल में होता है। तो इसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मत बोलिएगा। हेलो, आज बहुत परेशानी हो रहा है, तो रिकॉर्डेड क्लास में फोन उठाने का मन नहीं करता। आइए, तो कुछ कुछ चीजें आपको लगेंगी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, पर वो होंगी एक्चुअल में कि नहीं होंगी? नहीं होंगी। जैसे स्ट्राइक्स, लॉकआउट। दूसरा एक और एग्जांपल लिए थे, फेलियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट, फेलियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट। भैया पहला सवाल नहीं बना, फिर हम छुए ही नहीं किताब को। जैसे आप लोग अकाउंट्स में करते हैं, मैथ्स में करते हैं, हम तो ज्यादा मैथ्स में करते थे। मैथ्स का 2 सवाल हम सिर्फ करके आए थे एग्जाम में, मीन मीडियम मोड वाला, और हमको कुछ नहीं आता था। हाँ, हम लोग के टाइम पे वो बार नहीं था ना 40 मार्क्स लाने वाला, ठीक है। और इससे पहले 15 मार्क्स लाना पड़ता था, जब 50-50 का था ना, 4 सब्जेक्ट 50-50 ईच, तब 15 लाना पड़ता था। तो वो भी नहीं था, हम तो 2009 में दिए थे, हाँ 2009 में, ठीक है। तभी सिर्फ नेगेटिव मार्किंग था, और आप सिर्फ 100 ले आइए, तीनों को मिला, चारों को मिला के। आज भी मेरे मुंह से तीनों ही आता है, क्योंकि मैथ्स तो अपने पल्ले ही नहीं पड़ता था। क्लियर? मेरा 107, ठीक है, जिसमें हमको पता था मेरे लिए एग्जाम 200 मार्क्स का नहीं था, 150 मार्क्स का एग्जाम था, क्योंकि 50 मार्क्स तो मैं से ही छोड़ के गए थे मैथ्स का, ठीक है। और इकोनॉमिक्स भी उतना अच्छा था नहीं। तो मैथ्स और सॉरी लॉ और अकाउंट्स, जो मेरे एकदम कोर सब्जेक्ट था, हमको पता था इसमें तो हम 98 लाएंगे ही। 2 मार्क्स एकदम आउट ऑफ द कोर्ट आ जाए तो आ जाए, नहीं तो हम इसमें 98 लाना है। और 4-5 हम कर लेंगे इकोनॉमिक्स से, और 2-4 कर लेंगे मैथ्स से, और अपना बेड़ा पार हो जाएगा। और उसके बाद तो दूर दूर तक घूम के इकोनॉमिक्स और मैथ्स को देखना नहीं है, आगे तो है नहीं इकोनॉमिक्स मैथ्स। अगर आगे रहता तो हम सीए का क्लास ही, मतलब सीए करना ही नहीं सोचते। क्लियर? तो ये मेरे साथ बहुत होता था, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। हमको भी लगता था फेलियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट, बट ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आउटब्रेक ऑफ वॉर, आउटब्रेक ऑफ वॉर है, ठीक है। सब डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बोलिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है या नहीं है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। हम मार दिए घोड़ा को? हाँ, अंकित मार दिया घोड़ा को? नहीं ना, घोड़ा खुद ही ऐसा सोच सोच के मर गया, उल्टा सीधा बात, ठीक है। इसमें दिया नहीं है। चलिए, उसके बाद सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, ये सब पढ़ा दिए ना आप लोग को? हम्म, सब भूल गए भी आप लोग? परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस, ये सब पढ़ाए थे ना, कि अगर आदमी बिजी है तो वो क्या रख के चल जाएगा, एजेंट। अगर आदमी मर गया तो वो क्या रख के, तो रख के नहीं जाता, अपने आप आ जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम लोग ज्वाइंटली प्रॉमिस किए हैं तो ज्वाइंट प्रॉमिस है। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी भी तो आ जाता है, बताइए। नहीं, हाँ, नहीं, पहले प्रोमिसर करेगा, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। अब बुक में ऐसे ही दिया तो हम क्या करें, बताइए। अब बताइए, नियर पार्टी कौन है? नियर पार्टी ज्वाइंट प्रोमिसर, ठीक है, साची, ठीक है। साची एक पार्टी, हम दूसरा पार्टी, और मेरा सहपाठी कौन? अंकित। तो हम और अंकित मिलके साची को प्रॉमिस किए थे
कि अंकित आपको लॉ पढ़ा देगा, सॉरी अंकित आपको अकाउंट्स पढ़ा देगा, हम आपको लॉ पढ़ा देंगे। क्लियर? हाँ, तो अब बताइए साची अंकित का छोटा 8 साल का बच्चा के पास जाएगी, हाँ, बोलेगी दीदी दीदी आप हमसे पढ़ेंगे, हमको तो अभी ABCD नहीं पढ़ना आता। हाँ, 8 साल नहीं, 8 महीना, ठीक है, 8 महीना, ठीक है, अच्छा 1 साल 8 महीना या 2 साल 8 महीना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोलना आ गया उसको, बट अभी भी ABCD खेल रहा है, ठीक है, आप उससे पढ़िएगा अकाउंट्स, हाँ, तो इसको तो छोटा को हम पढ़ा देंगे। तो आप बताइए, आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाइएगा कि पहले मेरे पास आइएगा? पहले मेरे पास आएंगे ना, क्योंकि आप जानते हैं हम भी लॉ पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ा, सॉरी अकाउंट भी पढ़ाते हैं, तो आप हमसे पहले अप्रोच किए, सर आप पढ़ा दीजिएगा क्या हमको, तो ज्यादा करीब, तब इसको डैमेजेस देना पड़ा, नहीं तब इसको डैमेजेस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डैमेजेस, वो आएंगे अभी, देखो रेमेडीज है ना यहाँ। तो सर फिर बुक में पहले एजेंट के पास जाना, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, एग्जाम को बुक में जो भी दिया है, बुक तो छाप दिया बिना सोचे बिना समझे, पर नहीं तो ये ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट क्यों करते हो? ऐसा तो आएगा नहीं ना। हाँ, आप लोग समझिए, आप लोग CA के बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग LLB के भी बच्चे नहीं हैं। सुनिए, हम बता रहे हैं, आप लोग किसके बच्चे हैं? CA के, ठीक है, LLB के भी नहीं है, पर आप लोग काम कर रहे हैं। आपको कंक्लूजन नहीं देना, आपको बस सिचुएशन बता देना है कि देखो भैया ऐसा होता है, अब आपको इंसाफ करना नहीं है, कुछ लिखा हुआ से मतलब नहीं है, अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आप उस पोजीशन ही में नहीं है जो आपको जजमेंटल होना पड़े। आपको जजमेंटल होना पड़ेगा क्या? नहीं, आपका काम है बस फैक्ट्स को सामने रख देना, लॉ को प्रोविजंस को सामने रख देना, ठीक है, अब सामने वाला जज फैसला करेगा कि क्या करना है, उसके लिए अलग पढ़ाई होता है। हाँ, तो हम तो बता दिए ना कैसे, कहाँ जाओगे पहले? ज्वाइंट प्रोमिसर के पास। किसके पास जाओगे? ज्वाइंट प्रोमिसर के पास। पर ज्वाइंट प्रोमिसर नहीं है तो किसके पास जाओगे? नॉर्मली तो ज्वाइंट प्रोमिसर नहीं होता है ना, तब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ही जाना रहता है। तो हम क्या करेंगे? क्लेम डैमेजेस क्लेम कर लेंगे। क्लियर? अगर पढ़ाने वाला बात हुआ तो डैमेजेस क्लेम कर लेंगे, अगर कुछ अदर देन पढ़ाना हुआ, गुड्स हुआ तो ले लेंगे या उसका पैसा ले लेंगे। क्लियर? तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी समझ गए। void contract at the time of entering onto contract it was possible, but because of some future event it become impossible। जैसे प्लास्टिक, चेंज ऑफ लॉ, आज प्लास्टिक बैन हो गया ना, 1 जून जुलाई, अभी क्या चल रहा है? जुलाई से फर्स्ट जुलाई से प्लास्टिक बैन हो गया ना, तो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे थे तब ये पॉसिबल था, बट बाद में इम्पॉसिबल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। वॉइड होता है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड। और जब हम लोग एंटर कर रहे थे तब वो पॉसिबल था, बट जब वो एंटर कर लिए और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। तो थोड़ा सा लिख भी दिए हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का डेफिनेशन, याद रख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ दिए, अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिए। क्लियर? तो ऐसे ही मुंह उठा के तो आपको जाने देंगे, हाँ, कि मुआवजा देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। क्लियर? नहीं तो जो तो आएगा बोलेगा सर हमसे नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, अब हम नहीं करेंगे, तो ऐसे छोड़ देंगे कि सबक सिखाएंगे। अरे हाँ, एक होता है म्यूचुअल, ये सब पढ़ा दिए लास्ट ही क्लास। एक और होता है जिससे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, हाँ लास्ट क्लास पढ़ाए थे, ठीक है, बट ये सब टॉपिक पहले भी आ गया था, बुक तो उल्टा सीधा करके देता है ना, तो फिर से पढ़ा दे रहे, नया बच्चा भी सीख जाएगा। क्या हम लोग बोले? म्यूचुअल कंसेंट। क्या बोले? सबसे पहला म्यूचुअल कंसेंट बताइए क्या है? याद है? नोवेशन। व्हेन स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट इज रिप्लेस्ड बाय बिग कॉन्ट्रैक्ट। जब हम 10 आईफोन इसको ऑर्डर किए थे
बोले थे 10 ठो आईफोन 13 मैक्स प्रो जो भी आता है दे देना, 1.5 लाख रुपया वाला, ठीक है। ये यहाँ तहाँ से जमा करके रख दिया मेरे लिए। फिर हम 4 दिन बाद इसको बोले नहीं बाबू हमको नहीं लेना आईफोन। वह क्या बात कर रहे सर, आपके लिए 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए। बोले पूरा बात तो सुन लो, हमको 10 ठो नहीं चाहिए, हमको 50 ठो चाहिए, पूरा खानदान में बांटेंगे हम अपना आईफोन। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो वह ओके सर, तब तो हम कर ही सकते। तो इसको क्या बोलते हैं? When old contract is replaced by या substituted by big contract, new and bigger contract, then it will treated as novation। क्या होता है ऑल्टरेशन? एक क्या होता है बच्चा? ऑल्टरेशन। टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करते हैं ना, ठीक है। अंकित का दुकान था याद है फोन का, और हम गए थे, हम बोले थे बाबू ईएमआई, अभी थोड़ा धंधा मंदा चल रहा, देखो कम बच्चा लोग है, कोविड के कारण आईफोन खरीदना बाबू 1.5 लाख रुपया नहीं। बोला सर आप हमको पढ़ाएं, आप ही की वजह से हम सीए बने और इतना बड़ा दुकान खोले, ले जाइए सर, आपके लिए इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 12 किस्तों में आपको। अरे मोबाइल बिजनेस छोटा मोटा थोड़ी ना, मैं बहुत सारा सीए फ्रेंड लोग मोबाइल का बिजनेस कर रहा है, चाइना से सीधे लाता है माल, बेचता है, सिर्फ स्टिकर बदल के। हाँ, सिर्फ स्टिकर बदलता है और माल रेडी। आप लोग एक मोबाइल का नाम सुने होंगे कि नहीं, सिमोको, सुने थे? सिमोको पहले चलता था एक मोबाइल, ठीक है, वो उसमें उसका स्टिकर खोलते थे ना तो देखते थे चाइना का फोन है, बट एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हो गया था। जियोनी, ये सब सब चाइना का फोन था, ठीक है, सिर्फ स्टिकर बदल के हम लोग बेच देते थे। तो बहुत सारा काम है, कोई काम छोटा नहीं। जब एमबीए चाय वाला इतना बड़ा हो सकता है तो आप किस काम को छोटा बोलिएगा? क्लियर? एमबीए चाय वाला सही में भी नहीं किया, उसको नाम अच्छा एमबीए चाय वो वाला। ड्रॉप आउट था बेचारा, ठीक है। हम भी सोच रहे सीएमए चाय वाला खोल दे, बट अपना धंधा सही चल रहा है इसलिए अभी तक उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आइए ऑल्टरेशन। तो हम इसको एक फोन खरीदने गए थे और हम बोले थे 12 ठो ईएमआई में दे देंगे बाबू, ठीक है, बट हम आए और बोले बाबू हो नहीं पा रहा पैसा। बोला सर आप 16 ठो ईएमआई में दे दीजिए, 18 ठो ईएमआई में, 2 साल 24 ईएमआई में दीजिए, ठीक है। नहीं वो तो वो वाला किसके लिए है, रेसिशन या रेमिशन? रेमिशन। रेसेशन में क्या करते हैं, एक दो टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट को, क्लियर? नहीं, दोनों अलग अलग है, तुम लोग मिक्स मैक्स कर दे रहा है, ठीक है। ऑल्टरेशन किसको बोलते हैं? अरे बाबा इससे देख लो ना, तुम लोग तो पढ़ाया हुआ, नोट्स में ही अच्छा लग रहा है। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 4 में। सक्सेशन असाइनमेंट, जॉइंट, देखिए जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसी, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिस, सब आप लोगों को होमवर्क दिए थे, हमको याद आ रहा है, ये सब हम आप लोग को होमवर्क दिए थे, नहीं नहीं ना किए? देखिए एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, देखिए सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है ना, अभी जो आप लोग को पढ़ा है, supervening impossibilities become impossible after entering into the contract। कॉन्ट्रैक्ट में घुसने से पहले वो काम पॉसिबल था, घुसने से पहले वो काम पॉसिबल था, घोड़ा जिंदा था ना, बट जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए घोड़ा मर गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। ये देखिए आगे आपका नोवेशन, रेसेशन, ऑल्टरेशन, आ गया क्या? नोवेशन में क्या था, देखिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्या था, न्यू एंड बिग कॉन्ट्रैक्ट था, विच रिप्लेस द ओल्ड वन। पहले हम 10 ठो आईफोन बोले थे, अब हम 15 ठो या 20 ठो आईफोन बोल रहे हैं, 50 ठो बोल दे रहे हैं, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं ज्यादा ही बोल रहे हैं, ठीक है। पार्टी चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, क्लियर? इसमें पार्टी सेम होना जरूरी है नहीं, न्यू पार्टी आ सकता है, क्योंकि वो 50 फोन दे सकता है कि नहीं दे सकता,
छोटा सा दुकान है बेचारा का, 50 ठो आईफोन कहाँ से लाएगा? ठीक है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा? तो सर हम लोग उसको छोड़ के किसी और पार्टी से भी 50 ले सकते हैं। नहीं, उसी उसी से कनेक्टेड है वही जो लाएगा। ठीक है, एक होता है अल्टरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किए। पहले 12 ठो ईएमआई था, अब हम लोग कितना कर दिए? 24 ठो ईएमआई या 36 ठो ईएमआई। क्लियर? पहले 10% इंटरेस्ट रेट लग रहा था, अब 8% इंटरेस्ट रेट, 6% इंटरेस्ट रेट। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑल्टरेशन। जैसे कपड़ा को चेंज कराते हैं ना, ऑल्टर कराते हैं, बड़ा कपड़ा रहता है तो छोटा करवाते हैं, वैसे ही ऑल्टर, थोड़ा छोटा कपड़ा तो बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस लाना। टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस लाने को क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन। ठीक है, और एक क्या होता है बाबू? रेमिशन। क्या होता है? बोला गया आप जब रेमिट कर देते हैं होली और इन पार्ट ऑफ द प्रॉमिस परफॉर्मेंस, या तो पूरा परफॉर्मेंस कैंसिल कर दो या पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस कैंसिल कर दो। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का, या तो पूरा रेमिट कर दो होली और इन पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय हिम, और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? रेमिशन। क्या बोलते हैं? जब आप एक दो कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर रहे हैं कि आजाद कर दे रहे हैं? आजाद कर दे रहे हैं। एक दो कॉन्ट्रैक्ट, एक दो कंडीशन को बदल रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं कि हटा दे रहे हैं? हटा देने को क्या बोलते हैं? रेमिशन। ठीक है, और सब कुछ माफ कर देने को? बोलिए। रेमिशन हटाना। ये दोनों में बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज होता है, रेमिशन को रिसीशन और नोवेशन अल्टरेशन तो एकदम इजी है। छोटा कॉन्ट्रैक्ट को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस कर दिए, इनोवेशन हो गया। ऑल्टरेशन में टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हैं, प्राइस वाइस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। और रेसिशन और रेमिशन में दिक्कत है। किसमें दिक्कत है? देखिए, कहाँ गया रेमिशन? रेमिशन से REM याद रहेगा? इट लगा दीजिए बस। रेमिट, रेमिट मतलब छोड़ना, रेमिट मतलब छोड़ना ना, रेमिट मतलब छोड़ना, वापस करना। रेमिटेंस सुने? रेमिटेंस वापस करना, रेमिट करना, वापस करना। तो छोड़ देते हैं हम लोग, या तो एक दो ठो कंडीशन या पूरा कंडीशंस। देखिए क्या लिखा है? रेमिट होली और इन पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय हिम एज ही थिंक्स फिट। ठीक है, जैसे इसके पास गए, हम बोले बाबू तो इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई हो जा रहा है, 10% इंटरेस्ट बहुत हाई हो जा रहा है। तो सर जाइए, आपके लिए इंटरेस्ट माफ, जाइए आपके लिए इंटरेस्ट फ्री फोन दे दिया आपको। तो ये क्या किया? रेमिट कर दिया ना, छोड़ दिया, तो रेमिशन हो गया। क्या हो गया? यही बोलता 10% नहीं पोसा रहा सर, 6% कर देते, 6%। क्या हो गया? ऑल्टरेशन। तो ये ऑल्टरेशन और रेमिशन बात एक ही हो रहा है, बस ये उस वाले में ये खुद से बोल रहा था कैंसिल करने को, कैंसिल करने को रेमिशन बोलते हैं। कैंसिल करने को, चेंज करने को ऑल्टरेशन बोलते हैं। ठीक है, नोवेशन। रिलेशन में भी तो आप इन पार्ट बोल ही कर रहे हैं, या फिर इन पार्ट को जाना और फिर रिलेशन। फिर से एक बार बोल रहे हैं, नोवेशन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर दिया न्यू एंड बिग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक दो टर्म्स एंड कंडीशन कैंसिल कर रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, ऑल्टरेशन। सेकंड, ये क्या? रेमिशन, रेमिट, रेमिट से रेमिशन, रेमिटेंस। ठीक है, लोअर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोअर अमाउंट एक्सेप्ट कर रहे हैं विद द एग्रीड अमाउंट, लोअर अमाउंट एक्सीड कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं विद द एग्रीड अमाउंट। जैसे 1.5 लाख रुपया का कॉन्ट्रैक्ट था फोन, नहीं, कंसिडरेशन को जब हम लोग लोअर प्राइस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? बोलिए, रेसेशन। ठीक है,
तो ये न्यू है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस। अब उसमें भी परफॉर्मेंस में भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट में अभी बताए थे ना क्या क्या था, नोवेशन, रेसिशन, रेमिशन और ऑल्टरेशन। ठीक है, डिस्चार्ज इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस बोले थे ना, चेंज इन लॉ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, ये सब क्या था, चेंज इन लॉ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नॉन एग्जिस्टिंग और नॉन ऑकरेंस, नॉन एग्जिस्टिंग एंड नॉन ऑकरेंस, और डेंजरस, और डिक्लेरेशन ऑफ अ वॉर, बोले थे ना आउटब्रेक ऑफ वॉर। तो ये सब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। तो डिस्चार्ज बाय क्या, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और भी बहुत सारा कारण है, टाइम बीत गया, टाइम खत्म हो गया, लैप्स ऑफ टाइम, इससे भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ लॉ और चेंज इन लॉ हो गया, इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो फिर से पढ़ाना पड़ रहा है, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच, इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए बोल दिया है, देखिए वेव कर दिए बाबू, वेव कर दिए तो क्या होगा, रेमिशन या रेसेशन, रेसेशन, रेमिट कर दिए तो रेमिशन, वापस कर दिए। ठीक है, देख रहे हैं? तो ये सब पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा, तो ये सब कंफ्यूज, ये सब एक बार पढ़ना पड़ेगा ना बच्चा, नहीं पढ़ने से कैसे होगा बताओ। चलिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ लिए क्या। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेमेडीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपके मुंह में कोई भी ऐसा थप्पड़ मार के चला जाएगा और आप दूसरा गाल वापस आगे बढ़ा दोगे गांधी जी की तरह, हाँ, कि एक गाल में कोई थप्पड़ मारता है तो उसके लिए दूसरे गाल को भी आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, पता चला मुंह ही नहीं बचेगा। क्लियर? तो इसलिए अपना गाल वापस मत करो, वापस मत दो, उसको करारा जवाब दो। उसको क्या दो, करारा जवाब। और करारा जवाब कैसे देंगे, हम लोग को पास बहुत सारा रेमेडीज दिया है, लॉ बहुत सारा रेमेडीज मतलब उपाय, ठीक है, उपाय बताया है कि कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर मुंह पे कैंसिल कर दे तो आप उसको क्या कीजिएगा, करारा जवाब दे सकते हैं। क्या क्या जवाब दे सकते हैं भैया, डैमेज मांग लेंगे, क्या मांग लेंगे, शूट फॉर डैमेजेस, शूट फॉर डैमेजेस। भैया देखिए, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, आप जब कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए थे 10 लाख रुपया में मेरा बिल्डिंग बन जा रहा था, आप क्या बोल रहे हैं 15 लाख रुपया हो गया है, तो अब तो मेरे को 5 लाख का लॉस हो रहा है। कितना लाख का लॉस हो रहा है, 5 लाख रुपया दे दो, काम छूट जाएगा, हम तुमको छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर देते हैं। तो सबसे सिंपल और इजी वे क्या है, डैमेज मांग लो भैया, जितना भी हमको लॉस हो रहा है लॉस दे दीजिए, तो हम आपको छोड़ देंगे। तो पहला उपाय तो यही है कि शूट फॉर डैमेजेस, शूट फॉर डैमेजेस, डैमेज मांग लो। तो डैमेज कहाँ मांग सकते हैं भैया हम लोग, मूवेबल गुड्स, इमूवेबल गुड्स की मूवेबल गुड्स, मूव जो हो सकता है, जैसे आप मेरा फोन तोड़ दिए तो हम डैमेज मांग लेंगे कि चलो 5-10 हजार रुपया दे दो। ठीक है, आप मेरा कैमरा तोड़ दिए तो हम बोल देंगे 10-15 हजार रुपया दे दो। लैपटॉप तोड़ दिए, टैबलेट तोड़ दिए, हाथ तोड़ देंगे भी तो मांग लेंगे। ठीक है, अगर वो बनने लायक है तो, ठीक है, नहीं बनने लायक है, फ्रैक्चर वैक्चर हो गया तो, ठीक है, एकदम मतलब जंगली हो गई है बच्ची, ऐसे कौन हाथ निकाल देता है एकदम। लोग तोड़ते ठीक है, तो सबसे इजी वे क्या है, क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर, सब बताएंगे बाबू, बच्चा से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम ही ना आपको बताएं कि किसमें मांग सकते हैं आप डैमेज, किसमें मांग सकते हैं, जब मूवेबल गुड्स हो, ऑर्डिनरी गुड्स हो, जब मूवेबल गुड्स हो, ऑर्डिनरी गुड्स हो, तो आप क्या कर सकते हैं, डैमेज मांग लीजिएगा। क्या मांग लीजिएगा, डैमेज। एंड द लॉस
can be measurable and the loss can be measurable in terms of money and the loss can be measurable in terms of money. जब मेरा नुकसान को आप रुपये के तराजू में तौल सकते हैं तो आप क्या मांग सकते हैं? डैमेजेस मांग सकते हैं। तो रुपया ही मांगेंगे, डैमेज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन है शूट फॉर डैमेजेस का। कितना कंडीशन है? ये सब लिखना पड़ेगा, आपको मजाक नहीं कर रहे हैं, सब लिखा हुआ नीचे, ठीक है। सब पहले भैया गुड्स कैसा होना चाहिए? ऑर्डिनरी और मूवेबल, ऑर्डिनरी नेचर और मूवेबल नेचर। तो मांग लेंगे क्या? डैमेजेस। दूसरा क्या होना चाहिए? बोलिए, भूल गए? इस बच्ची फोन ही में लगी हुई है। नहीं, पहले रिप्लाई कर लो, खाना वाना खिलवा दो उसको। खाना नहीं खाया होगा, खाना खाने का टाइम। पानी पीना याद दिला दो, एक घड़ी गिफ्ट कर दो, उसमें पानी वानी याद दिलाएगा। उसमें टाइम वाइम रहता है ना कि पानी पीना आधा घंटा में, ठीक है। खाना खा लो बाबू, ठीक है। सो जाओ बाबू, थक गए होगे, कर लो। ये सब चीज में हम मना नहीं करते, क्योंकि मेरे जैसा आप भी बैचलर रह जाइएगा अगर ये सब सही टाइम पे सही चीज नहीं हो जाए तो। हाँ, क्या बोली बच्ची? ऐसा हम कुछ नहीं बोले, पूरे टाइम पे आप लोग सेटल हो जाइए। ऐसा पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में रहिएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आइए, तो हम लोग क्या करेंगे? जब गुड्स कौन सा कैटेगरी का हो? ऑर्डिनरी। जब कौन सा कैटेगरी का हो? ऑर्डिनरी। मूवेबल, क्या हो? मूवेबल हो। ऑर्डिनरी नेचर हो। और क्या हो बताइए? when the losses can be measured in terms of money, when the losses या damages can be measured in terms of money, तो हम लोग क्या मांग लेते हैं? क्लेम फॉर डैमेजेस। बट भैया जब कॉन्ट्रैक्ट, जब क्या कॉन्ट्रैक्ट या गुड्स कौन सा हो? इमूवेबल हो या स्पेशल मूवेबल आइटम हो। क्या हो? वहां तो ऑर्डिनरी मूवेबल आइटम था ना, यहाँ स्पेशल मूवेबल है। कौन सा मूवेबल है? स्पेशल मूवेबल है या इमूवेबल है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या करवाइएगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नहीं, हमको चाहिए तो वही धोनी का साइन किया हुआ बैट चाहिए, हमको चाहिए तो वही धोनी का साइन किया हुआ बैट चाहिए, हमको और कोई बैट नहीं चाहिए, सोना चांदी ये सब का बैट नहीं चाहिए, ठीक है। हमको वही धोनी का साइन किया हुआ, वो जो T20 जीता था 2007 में और 50-50 जीता था 2011 में वर्ल्ड कप, ठीक है। था 2005 तक, ठीक है। 3 में मर गया शौक जब सौरभ गांगुली वर्ल्ड कप में गया था फाइनल में और रिकी पॉन्टिंग से हार गया था। तब से हम मैच देखना, हम अपने आप को पनौती समझ लिए, हम जब भी मैच देखते हार जाता है, मैच ही देखना छोड़ दिए, ठीक है। एक तो पूरा दिन बर्बाद करो, ऊपर से मूड खराब कर लो, तो इसलिए मैच देखना, अब न्यूज देख लेते हैं, बस हो गया मैच देखना, फिर हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो जब गुड्स कैसा हो बच्चा? नॉर्मल हो, मूवेबल हो, ऑर्डिनरी हो और मेरा लॉस हो आप पैसे के तराजू में तोल सकते हैं, तो क्या मांग लेंगे? मुंह उठा के डैमेजेस, शूट फॉर डैमेजेस कर लेंगे, ठीक है। पर भैया मेरा गुड्स मूवेबल है कि इमूवेबल है? मूवेबल है कि स्पेशल मूवेबल है? मूवेबल तो है बट स्पेशल वाला, ऑर्डिनरी वाला नहीं, नॉर्मल वाला नहीं, ठीक है। और इस बार मेरा लॉस को, मेरा डैमेजेस को आप रुपये का तराजू पे तोल नहीं सकते। ऐसा मूवी का डायलॉग जैसा हो गया, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं when the losses cannot be measured in terms of money, when the losses or damages can be measured or cannot be measured in terms of money। इंग्लिश तो याद रहेगा नहीं, आप लोगों को डायलॉग जरूर याद आएगा, ठीक है। कि आप मेरा लॉसेस या डैमेजेस को रुपया का तराजू में तौल सकते हैं कि नहीं तौल सकते हैं? अगर नहीं तौल सकते हैं तो हम क्या करवाएंगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएंगे। बता रहे, ठीक है, हम बता रहे, क्लियर। अब मान लीजिए अंकित
और साची, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। साची के पास बहुत सारा जमीन है, ठीक है, और अंकित को कुछ स्कूल कॉलेज खोलना है या स्पोर्ट्स ग्राउंड खोलना है, जो भी उसको कुछ खोलना है, ठीक है। वो एक 100 बीघा का जमीन इससे खरीद लिया, 100 करोड़ में इससे 100 बीघा का जमीन खरीद लिया। 1 बीघा में शायद 20 कट्ठा होता है, ठीक है। ये सब नहीं पता आप लोग को, मैथ्स कमजोर होगा आप लोग का। ये डेप्थ है, हाँ, ये तो एकदम ऊपर है। मेरे मुंह से जितना भी मैथ्स निकल रहा है वो एकदम इजी वाला ही मैथ्स निकलेगा, ठीक है। हमको खुद नहीं आता मैथ्स, क्लियर। तो आप 100 बीघा स्क्वायर फुट का बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर तो शहरों में स्क्वायर फुट चलता है ना, 5,000 रुपये स्क्वायर फुट, 10,000 रुपये स्क्वायर फुट, यहाँ तो 20-20, 25-30, 30,000 रुपये स्क्वायर फुट, ठीक है। ऐसा तो ये आपसे जमीन खरीदा 100 करोड़ में, क्लियर। क्या खरीदा? जमीन खरीदा। अच्छा नहीं लगेगा साची का जमीन रखेंगे तो एग्जाम्पल मैच नहीं करेगा, ठीक है। अंकित का जमीन था, साची खरीदी जमीन, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब अंकित रात में साची को फोन कर रहा है कि साची हम तुमको अपना जमीन नहीं बेच सकते, हम तुमको जमीन बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? नहीं बेच सकते। तो साची बोलिए क्यों, क्या हो गया? बोले तुम डैमेजेस ले लो, हम नहीं बेचेंगे, हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तुमको सर पढ़ाए होंगे, डैमेजेस लेना। क्या लेना? डैमेजेस लेना। तो डैमेजेस ले लो तुम, ठीक है। 100 का 200 करोड़ ले लो, 100 करोड़ का कितना करोड़ ले लो? 200 करोड़ रुपया ले लो। तो साची बोले सुनो ना, जो न्यूज तुम देखे हो ना, न्यूज हम भी देखे हैं। तुम्हारे जमीन के नीचे पूरा आज तक जी टीवी सब में आ गया है, तुम्हारे जमीन के नीचे हीरा का खान है। किसका खान है? सोना का खान है, ठीक है। कोयला का खान है। सलमान खान नहीं, सलमान खान नहीं है, ठीक है। सलमान खान, शाहरुख खान नहीं है। हीरा का, कोयला का, सोना का, चांदी का, कोई और डायमंड का, ये सब का खान निकल गया अंकित के जमीन के नीचे से। तो पहले तो सिर्फ जमीन का वैल्यू था, अब जमीन के नीचे कितना करोड़ों अरबों का ये सब मटेरियल छिपा हुआ है, तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ना 100 करोड़ का 200 करोड़ देने के लिए तैयार है। तो साची बोली ना 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 सर बताए थे, मूवेबल गुड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? डैमेजेस लेंगे। बट ये तो इमूवेबल ठहरा, ये कौन सा चीज ठहरा? इमूवेबल ठहरा। तो इमूवेबल के लिए सर बताए थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जमीन को उठा के ले जाओगी, हनुमान जी हो, मिलो लेडी हनुमान जी से, ये पर्वते उठा के ले जाएगी। अरे जड़ी बूटी नहीं समझ में, कोई बात नहीं, पूरा पर्वत ही ले चलो, ठीक है। वो सिर्फ हनुमान जी के लिए मूवेबल होता है, हम लोग के लिए नहीं, ठीक है। जमीन जमीन इमूवेबल, ठीक है। जमीन से बड़ा इमूवेबल चीज हम क्या एग्जांपल है, इसलिए हम जमीन बोले, ठीक है। बट बच्ची बोली नहीं सर ये भी तो मूवेबल है। हाँ हो सकता है, बट उसके लिए आपको हनुमान जी बनना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए सब कुछ इमूवेबल है, हम लोग के लिए ये मूवेबल है कि इमूवेबल है? मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, ठीक है। ठीक है। तो अब हीरा जवाहरात, सोना चांदी ये सब निकल रहा है, तो अब साची से तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, साची से तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करवाएंगे? डैमेजेस ले लें कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? कौन सा परफॉर्मेंस? स्पेसिफिक। जमीन खाली करो, जमीन जमीन पे लेट गया। कौन लेट गया? अंकित, ठीक है। बोला हटेंगे ही नहीं, तो 4 तो पुलिस ऑफिसर को उठा के फेंकवा देगी ना बुला के, हाँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगी, क्लियर। तो व्हेन गुड्स आर मूवेबल की इमूवेबल, इमूवेबल नेचर, एंड स्पेशल मूवेबल की ऑर्डिनरी मूवेबल, special movable in nature, then we can claim for specific performance, and my losses cannot be measured in terms of money. मेरे losses को आप रुपये के तराजू में नहीं तोल सकते। जैसे मान लो ये मेरा घर है, ये सेंटर नहीं, मेरा घर है, क्लियर।
प्रिया का घर है, ठीक है। प्रिया के मन पे ही गलत ख्याल आया तोड़ने का, ठीक है। तो प्रिया का घर है, यहाँ पे ड्राइंग बनाई है, वहां पे वो जो उछल के खेलते हैं ना, कित 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 कित, वो सब खेलती थी ये बचपन में। अरे ऐसा पाँव उठा के हाँ कुछ कुछ था वैसा, ये लोग खेलती रहती थी, ठीक है। पूरा घर में इसका यादें जुड़ा हुआ है, ठीक है। सांची, लेडी गुंडी, ठीक है, बोली घर खाली करो, घर खाली करो, हमको रहना है इस घर में, ठीक है। वो बोले नहीं देंगे, 5 करोड़ रुपया मुंह पे फेंक दी साची, मुंह पे प्रिया के कितना फेंक दी, ले 5 करोड़, 50 लाख का घर नहीं है, 5 करोड़ ले जा, वरना हम बेचेंगे नहीं, इसमें मेरा यादें है, इसमें मेरा, देखो यहाँ हम बचपन में कितना वाहियात ड्राइंग बनाए थे, समझ में आ रहा है, वहां मेरा गेम जोन है, ठीक है। बचपन में तो गंदा ही ड्राइंग होता है, बट वो यादें हैं। तो साजी बोले कितना वाहियात ड्राइंग है, इसको यादें कहती हो। बोला कुछ नहीं, ये दीवार से मेरा फीलिंग जुड़ा हुआ है, हम नहीं बेचेंगे। तो बताइए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर की। अब मान लो जमीन ये घर पे कब्जा कर ली जबरदस्ती, साची हाँ बदमाश थी ना, तो अपना डोला दिखाई, बोली इसको देखे हो अभी दबा देंगे, इसे मर जाओगी, पतली दुबली तो हो, ठीक है। तो अब साची को घर, सॉरी प्रिया को घर खाली करना पड़ा। तो प्रिया अब कहाँ जाएगी, पुलिस स्टेशन जाएगी और वहां से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगी और घर को खाली करवा लेगी, क्योंकि ये क्या है, इमूवेबल है, और इसमें इसका यादें और जो इसको पैसा से हम नहीं खरीद सकते, इस डैमेजेस को पैसा के तराजू में तोल सकते हैं कि नहीं तोल सकते, नहीं तोल सकते ना, क्लियर। तो कुछ कुछ चीजों को हम लोग पैसा का तराजू में नहीं तोल सकते, जैसे बैट, धोनी का साइन किया हुआ बैट, कोहली का साइन किया हुआ बैट, और किसका, हाँ रोहित शर्मा का साइन किया हुआ बैट। तो ये सब चीज आप नहीं दे सकते, नया सोना का, चांदी का, हीरा का, जवाहरात का, ये सब लगा भी दोगे तो उससे ज्यादा पैसा का मेरा वही रहेगा, धोनी वाला बैट, कोहली वाला बैट, और विराट नहीं कौन, रोहित शर्मा वाला बैट, ठीक है, जिसका जो फेवरेट है उसका, क्लियर। हाँ तो इसमें ये मूवेबल है, ये इमूवेबल है कि मूवेबल, बट स्पेशल, बट स्पेशल, और ये सब का डैमेजेस को आप पैसा का तराजू में नहीं तोल सकते, क्लियर। अब कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्लियर। जैसे चिल्ड्रन डे आने वाला था और हम सोनू निगम को बुक किए थे आप लोग के लिए कि गाना वाना गाएगा आके चिल्ड्रन डे में, क्लियर। अब अचानक से सेम चिल्ड्रन डे का दिन सुभाष भाई उसको फोन कर दिया, कौन फोन कर दिया, सुभाष भाई, और बोला अरे प्रोड्यूसर है बड़ा जो सोनू निगम को लॉन्च किया था, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, सुने हैं, ठीक है। आप लोग तो पुराना गाना सुनते ही नहीं है, क्लियर। ठीक है, मैंने उसकी गली को छोड़ा, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो अब बताइए वो मेरे यहाँ जाएगा कि सुभाष घई के यहाँ, हाँ बुलाए हम लोग थे, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग से पहले हो गया था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास नहीं आ सकते रवि सर, आपके हम पास नहीं आ सकते, हम बीमार पड़ गए, हम क्या पड़ गए हैं, बीमार, झूठ बोल रहा है, ठीक है, झूठ बोल रहा है, और बीमार पड़ गए। और फिर हमको खबर मिल गया कि वो सुभाष घई का बच्चा का बर्थडे में जा रहा है। तो हम बोले कि देखो बाबू 5 लाख रुपया दिए थे, 5 लाख रुपया तुम लोग ले लो, ये 5 लाख रुपया तुम लोग ले लो। तो बच्ची बोले हाँ सर दे दीजिए। हम बोले सुनो तो 5,000 बच्चा है मेरा, अरे XYZ सबको मिला के, समझ में आ रहा है, हाँ वही तो, इसीलिए तो 5 लाख रुपया, जैसे बोले आप लोग बोले अच्छा 10 स्टूडेंट है हो गया, ठीक है भैया 5 लाख बहुत होता है, आप लोग मान गए, बट हम बोले पूरा सुनो तो, हम सिर्फ आप लोग को नहीं सारे अपने स्टूडेंट्स को बुलाए, इतना बड़ा इवेंट करेंगे तो सिर्फ आप लोग को थोड़ी ना, सोनू निगम भी बोले अच्छी थी, मैं इतना घोर बेइज्जती, सिर्फ 10 ऑडियंस, क्लियर, ठीक है। तो हमने सारा बच्चा लोग को बुलाए, अभी तक जितना पढ़ा है 5,000 तो आएगा ही, रजिस्ट्री भी हो गया 5,000 बच्चा लोग का। तो अब बताइए 5 लाख डिवाइड बाय 5,000 कितना, 5 लाख डिवाइड बाय 5,000 कितना,
500 रुपया कि 100 रुपया? 100 रुपया। अब बताइए 100 रुपया ले लीजिएगा? हाँ नहीं सर, 100 रुपया नहीं लेंगे। 5 लाख का बंटवारा होता तो ले लेते हैं। हम लोग के हाथ में तो 100 रुपया, फुचका भी नहीं खा पाते इसमें 100 रुपया में। आजकल 3 फुचका हो गया 10 रुपया में। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए 20 का 4 हो गया है, तो 100 रुपया में फुचका भी नहीं खा पाइएगा ढंग से। तो आप बताइए आपको सोनू निगम चाहिए कि 100 रुपया चाहिए? ठीक है, सोनू निगम चाहिए। अब प्रिया एकदम तो वायलेंट थी, ठीक है, बोली सर अभी आप पढ़ाए थे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा। क्या होगा? गाना होगा तो गाना होगा, ठीक है। ये लॉस को आप टर्म्स ऑफ मनी में नहीं तोड़ सकते, ये लॉस को आप टर्म्स ऑफ मनी में नहीं तोड़ सकते। अब इस प्रिया चली गई पुलिस स्टेशन, क्लियर। अभी चारों पुलिस ऑफिसर को धर के ले आई, धर के ले आई क्या चारों पुलिस ऑफिसर लोग को, और वो पीछे चश्मा पहना हुआ सोनू निगम, क्लियर। अब इमेजिन करो सीन, ठीक है। सोनू निगम को वही कुर्सी में, यही कुर्सी में हाथ पांव बांध के लेके आ गया, ये लोग यहीं पे बैठा दिया, ये 4 पुलिस ऑफिसर लोग इसको हाथ पांव बांध के टेबल में बैठा दिया। और प्रिया बोले गाना गाना लायक, सर पैसा दिए थे तुमको, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, गाना गा, ठीक है। प्रिया का बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, नहीं गा रहा गाना, ठीक है। प्रिया बोल रही है ए पुलिस ऑफिसर, अपना जो डंडा है इसका मुंह में ढुका दो, मुंह में डाल दो इसका, ठीक है, मुंह खुलवाओ, इसका मुंह खुलवाओ। अब बताइए, और ये दो जानवर पुलिस ऑफिसर लोग इसको पाँव में बम 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 मारे जा रही है, पूरा एट रैंडम लाठी चार्ज हो रहा है उसके पाँव में। अब बताइए इतना तकलीफ में, इतना दर्द में बेचारा गाना गा पाएगा? ये अंकित उसका मुंह चीर रहा है, बोला लाठी डालो, यही मुंह से गाना गाता था ना, ठीक है। अब ऐसे करके आप लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाइएगा, हाँ ऐसे करके, तो ऐसा करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता है, क्लियर। तो आप समझिए कुछ कुछ चीजों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। जैसे सर्विसेज के केस में, किसी केस में, सर्विसेज के केस में। अब थोड़ी ना गैंग्स ऑफ वसेपुर चल रहा है कि बंदूक के नोक पे आप ऑपरेशन करवा दे रहे हैं, एक तार कहीं से काटेगा पेट का, कहीं और तो जोड़ देगा ना, जिंदगी भर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्लियर। तो ये सब आप नहीं करवा सकते पुलिस के, सॉरी सिंगर के ऊपर, टीचर के ऊपर, गलत गलत पढ़ा देगा, ठीक है, गाना ही नहीं गा पाएगा बेचारा, इतना डर जाएगा, और ऑपरेशन गलत नस को गलत नस से जोड़ देगा, जिंदगी भर दर्द रहेगा बॉडी में, ठीक है, और कुछ कुछ होता रहेगा, शाहरुख खान वाला नहीं, दर्द वाला कुछ कुछ होता रहेगा, ठीक है। तो किसी किसी चीजें में हम लोग क्या नहीं चलता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो क्या करेंगे भैया, इंजंक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंजेक्शन नहीं। बच्ची बोले ठीक है, अंकित बोला अच्छा आइडिया दिए सर, इसको इंजेक्शन ही लगा देते हैं, ठीक है। इंजेक्शन नहीं लगाना, इंजंक्शन करना है। क्या क्या, ठीक है, इंजंक्शन लगा देंगे। इंजंक्शन इज अ नेगेटिव ऑर्डर, इंजंक्शन इज अ नेगेटिव ऑर्डर, ठीक है, क्लियर। आपको ऊपर रोक लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? इफ यू आर नॉट गोइंग टू अटेंड रवि सर्स प्रोग्राम, देन यू कैन नॉट अटेंड सोनू निगम और क्या नाम, सुभाष घईस प्रोग्राम, क्लियर। ऐसा रोक लगा देगा जज, इसको बोलते हैं इंजंक्शन। सस्पेंड कर देगा आपको कुछ करने से। जैसे भाभी जी घर पे हैं वाली, जो एक तो भाभी थी ना जो भोजपुरी बोली, शिल्पा शेंदे, उसका वो छोड़ के कहाँ जा रही थी? कपिल शर्मा का शो में जा रही थी, देखे थे, चेंज हो गई थी अचानक से, ठीक है। तो वो कपिल शर्मा का शो से भयंकर वाला ऑफर आ गया, करोड़ों रुपया वाला, ठीक है। तो उसके मन में लालच आ गया। अब उसको हम लोग ऐसा मुंह खोल और डंडा घुसा के और पाँव में लाठी वाठी मार के और हाथ पाँव बांध के तो हम लोग उससे सीरियल नहीं करवा सकते हैं। तो वो उस पर सस्पेंड करवा दिया, इंजंक्शन लगवा दिया। उसका प्रोड्यूसर, भाभी जी घर पे है का प्रोड्यूसर कहाँ चल गया, हाँ, बाद में बिग बॉस में भी आया था और वहां पे डिस्कस कर रहा था वो लोग कि ऐसा ऐसा था मिस
कम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इसीलिए ये सब हो गया। ठीक है, तो कहीं कहीं हम आप लोग को क्या लगा देंगे, इंजंक्शन। क्या लगा देंगे, इंजंक्शन। आप अगर वहां नहीं जा सकते, सॉरी मेरे यहाँ नहीं आएंगे, तो आपको वहां भी जाने नहीं देंगे। वही सबसे बड़ा बदलाव होगा। और 2-3 साल तक अगर आपको पढ़ाने नहीं दिए तो सब बच्चे भूल जाएंगे आपको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो आपका न्यू रेफरेंस को ही जनरेट करते हैं ना। अब हमसे 5 साल पहले जो पढ़ के गया है वो तो इस फील्ड से ही अलग हो गया। अब बच्चा लोग से उससे पूछता भी नहीं। मेन बच्चा किससे पूछता है, आप लोग से पूछेगा कि आप कहाँ से पढ़े हो, या आप किसी को बताओ, क्योंकि आप लोग टच में हो अदर स्टूडेंट्स के। क्लियर। तो 5 साल अगर आपका करियर को रोक देंगे तो आप जीरो हो जाएंगे। जज लोग का करियर 5 साल के लिए रुक जाएगा, जीरो हो जाएगा। लॉयर लोग का सारा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, सिंगल लोग का सारा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, फिल्म स्टार लोग का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। ठीक है, जो इंसान सोचता है वही सुनाई भी देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लगा देंगे बाबू, इंजंक्शन। क्या लगा देंगे भैया, फिर भी चोरी चोरी चुपके चुपके गा दिया, चोरी चोरी चुपके चुपके, ठीक है, चोरी चोरी चुपके चुपके गाना गा दिया वहां जाके, तो कहाँ जाएगा, जेल। कहाँ जाएगा, जेल। क्योंकि अब इसको आप डिसोबे कीजिएगा। एक तो आप अच्छा एक काम कर रहे हैं, इसलिए आपको हम डायरेक्ट जेल नहीं भेज रहे, इंजंक्शन लगा रहे हैं। अब इसको भी अगर आप रेमे ब्रीच करोगे तो आपको हम कहाँ भेज देंगे, जुर्माना के तौर पे अब जेल भी जाना पड़ेगा। आपको कहाँ जाना पड़ेगा बच्चा लोग, जेल। ठीक है, अब भैया डैमेजेस कितना तरह का होता है, डैमेजेस बहुत तरह का होता है, डैमेजेस बहुत तरह का होता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विड, आपके पेन से क्या गिरता है, ये क्या गिर रहा है, अब तो डिजिटल हो गया तो नहीं गिर रहा है, बट आप लोग के पास डिजिटल नहीं है तो क्या गिर रहा है बताइए, लिक्विड गिर रहा है क्या पेन से, उसी को बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। ठीक है, हाँ, लिक्विड बहा दिए तो लिक्विडेटेड डैमेज, मतलब लिख दिए। अरे बाबा, पेन का स्याही का बात हो रहा है यहाँ पे, किसका स्याही। आप लोग कितने वायलेंट है एकदम, खून, हाथ उखाड़ देना, जान मार देना, मुंह में बांस घुसा के गाना गवा रहे हैं। इतना वायलेंट बच्चा लोग हम कभी नहीं देखे। ठीक है, वो तुम बोली थी अंकित को। ठीक है, इसका मुंह फाड़ा, मुंह में बांस घुसा, कैसे नहीं गाएगा। ठीक है, तो लिक्विडेटेड डैमेज मतलब लिक्विड से लिख दिए हैं, पेन का लिक्विड बहाए। लॉयर लोग ना, लेजिस्लेटिव लोग, जो दिमाग में चलता लिख देता है लॉ में। ठीक है, लिक्विड बहा दिया, लिक्विडेटेड डैमेज हो गया। अरे बच्चा लोग को सिंपल बात में समझा दो। ठीक है, तो अच्छा है ना। तो लिक्विडेटेड डैमेज मतलब लिक्विड, पहले तो लिक्विड वाला पेन आता था ना, तो वो बोला लिक्विडेटेड डैमेज मतलब लिखा हुआ, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ऑलरेडी मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कौन सा डैमेज होगा, लिक्विडेटेड डैमेज। जैसे आप लोग बोले कि सर समय पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किए, मतलब लॉ का सिलेबस पूरा नहीं किए, तो 5,000 रुपया दिए हैं, 5 लाख रुपया लेंगे। हाँ, डैमेजेस कैसा भी हो सकता है, आपका करियर है ना, आप ये मत देखिए कि 5,000 लिए, आपका करियर बर्बाद हो जा रहा है। और आपका करियर का दाम तो 5 लाख है ही, उससे ज्यादा ही है, वो तो पर मंथ सैलरी है आप लोग का 5 लाख। ठीक है, सीए बन जाएंगे तो ऐसा ऐसा आप लोग क्लॉज डाल सकते हैं, ऐसा ऐसा आप लोग क्लॉज डाल सकते हैं। तो अगर पहले से क्लॉज मेंशन्ड है, ऑलरेडी मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आप ब्रीच करोगे तो आपको इतना पेनल्टी देना पड़ेगा, तो इस डैमेज को कौन सा डैमेज बोलेंगे, लिक्विडेटेड डैमेज। ठीक है, एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज, मतलब मेंशन्ड की नॉट मेंशन्ड, नॉट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, ऑर्डिनरी डैमेज। क्या ले लेंगे, देखिए क्या कौन सा डैमेज लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी डैमेज। क्या ले लेंगे, ऑर्डिनरी डैमेज, मतलब 5,000 रुपया दिए थे सर आपको फीस, 5,000 दे दीजिए हमको, 5,000 दिए थे फीस, 5,000 दे दीजिए हमको। ये स्पेशल डैमेज लेंगे। क्या लेंगे, यही तो ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी बात तो यही है कि 5,000 दिए थे सर, 5,000 हमको वापस दे दीजिए। ठीक है, ज्यादा लेना है तो पहले से लिखवा लो कॉन्ट्रैक्ट में, लिक्विडेटेड करो। आप भूल गए, कॉन्ट्रैक्ट करते समय हम लोग को याद ही नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा भी, तो हम लोग लिखते थोड़ी ना ऐसा अशुभ अशुभ बात। ठीक है, बट जिसका रेगुलर ये सब काम है वो लोग लिखता है। ठीक है, आप लोग रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो आप लोग भले भूल सकते हैं, बट जब कॉन्ट्रैक्ट आप रेगुलरली बनाइएगा तो जरूर ये क्लॉज तो डालिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से आप हमको इतना पेनल्टी दीजिएगा।
व्हेन अमाउंट इज ऑलरेडी मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, लिक्विडेटेड क्या अनलिक्विडेटेड? अनलिक्विडेटेड नॉट मेंशन, अमाउंट इज नॉट मेंशन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी अमाउंट ले लो, 10,000 का फोन था, तोड़ दिए, 10,000 रुपया ले लो। हाँ, डेप्रिसिएशन चार्ज करके ले लेना, ठीक है, क्लियर। दूसरा होता है स्पेशल डैमेज। कौन सा डैमेज? इसमें हमको कोई लॉस नहीं होता, इसमें हमको कोई लॉस नहीं होता है, बट सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तोड़ा कैसे, उसको सबक सिखाने के लिए हम लोग एक डैमेज लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्पेशल डैमेजेस, क्लियर। जैसे बच्ची हमसे फोन खरीदने वाली थी और बाहर जाके बोलते हैं सर का फोन ले लेंगे, और सर को पैसा ही नहीं देंगे, ठीक है, सर से फोन खरीद लेंगे और सर को पैसा ही नहीं देंगे, और ये सब बात हम सुन लिए, हम ये सब बात हम सुन लिए या कोई हमको आके बता दिया, तो हम इससे केस कर देंगे और केस करके इससे कंपनसेशन वसूल करेंगे, भले वो 1 रुपया ही क्यों ना वसूल करे, इससे ये अगला बार किसी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से पहले 100 बार सोचेगा इंसान। और बहुत सारा केसेस में 1 रुपया का लॉस, 1 रुपया का डैमेजेस हम लोग लिए हैं जस्ट टू ट्रीट अ लेसन, जस्ट टू ट्रीट अ लेसन, ठीक है। एक होता है विंडिक्टेड एग्जेम्पलरी या नॉमिनल डैमेज। क्या होता है? विंडिक्टेड एग्जेम्पलरी और एक नॉमिनल डैमेज तो अलग है, ठीक है। विंडिक्टेड और एग्जेम्पलरी डैमेज लॉस ऑफ रेपुटेशन का होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ रेपुटेशन। याद है अंकित एक बार कॉटन खरीदने गया था, हाँ, अच्छा, आयुष 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 गया था बेड खरीदने, अच्छा आयुष बेड खरीदने गया था, याद है? हाँ, किस वजह से? शादी टूट गया था, समझ में आ रहा है? हाँ, शादी टूट गया था बेचारा का। तो मान लो कोई लड़की से आयुष का शादी फिक्स हुआ, कोई लड़की से आयुष का शादी फिक्स हुआ, आयुष और वो लड़की पहला बार मिली एक दूसरे से, एक ऑफिशियल डेट पे गया, ये लोग क्लियर, फैमिली के मर्जी से, ठीक है, ऑफिशियल डेट पे गया, और लड़की डेट से वापस आने के बाद शादी तोड़ दी। क्या कर दी? शादी तोड़ दी। किसका इज्जत लूट गया मार्केट में? हाँ, आयुष का पूरा इज्जत लूट गया। अब प्रिया बोले क्या रे, क्या हुआ? हाँ, क्या चीज का कमी था तुम्हारे अंदर? कुछ चीज का तो कमी रहा होगा जो ऐसा पहला ही बार में छोड़ के चली गई तुमको। हाँ, साची, साक्षी, ये लोग सब मजाक उड़ा रहे हैं, सब अंकित का क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, सॉरी आयुष का मजाक, अंकित भी मजाक उड़ा रहा है, सब कोई मजाक उड़ा रहा है आयुष का, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। साची बोली दया, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, सीआईडी का जांच होना चाहिए, तो सब कोई इसका मजा ले रहा है। तो क्या हो रहा है इसका? लॉस ऑफ रेपुटेशन। मार्केट में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, मार्केट में कहीं मुंह दिखाने लायक है नहीं है। ये केस कर देगा किसके ऊपर? लड़की के ऊपर केस कर देगा। किसके लिए? विंडिक्टेड एग्जेम्पलरी डैमेज के लिए। कौन सा डैमेज के लिए? आप लोग को हम पहले भी बताए थे ना कि शादी कुछ होता नहीं है, बट ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यस, क्लियर। तो आप एंगेजमेंट कर लिया, उसके बाद आप शादी तोड़ दे रहे हैं, एग्रीमेंट, एंगेजमेंट होता है मतलब अग्रीमेंट हो गया ना, अब उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, मतलब शादी का कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ रहे हैं। एंगेजमेंट क्यों करते हैं हम लोग? ताकि बात पक्का हो गया। बात क्या हो गया? एक टोकन दे देते हैं ना, 5,000, 10,000, 50,000, जैसा जिसका, एक सोना चांदी का रिंग पहना देते हैं, सोना का ही पहनाते हैं हम लोग, केस कर सकता है। उसके बाद आप लॉसेस क्लेम कर सकते हैं। कौन सा लॉसेस? विंडिक्टेड या एग्जेम्पलरी लॉस का क्लेम कर सकते हैं। बेचारा अंकित कहीं मुंह दिखाने लायक है, सॉरी आयुष कहीं मुंह दिखाने लायक है, हाँ, 5 करोड़ का केस करेगा। क्या करेगा? 5 करोड़ का केस करेगा, क्लियर। जैसे अभी जॉनी डेप किया था ना एम्बर हर्ड पे, क्लियर, कितना? $17 मिलियन, ठीक है, बहुत पैसा होता है $17 मिलियन, ठीक है। देगी, उसका प्रॉपर्टी बेच के
देना ही पड़ेगा उसको। क्लियर? तो ये लॉस ऑफ रेपुटेशन का है, ये तो 2 ही केसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ ये जो वो दे रहे थे तो कॉम्प्रोमाइज तो हुआ, डैमेजेस से तो हुआ, कॉम्प्रोमाइज तो रेमेडीज से तो हुआ, ये सब रेमेडीज ही तो पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, क्लियर? ये सब क्या हुआ? रेमेडीज ही तो हुआ, कॉम्प्रोमाइज ही तो हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट ही तो हुआ। तो अगर आपका कोई शादी वादी तोड़ दे तो जम के केस कर देना, ठीक है? बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है, 2 ही एग्जाम्पल है, ठीक है? ब्रीच ऑफ मैरिज, ठीक है, एक ब्रीच ऑफ मैरिज से विंडिकेटेड डैमेजेस ले सकते हैं, और एक बच्चा आयुष, सब आप लोग के ऊपर लेते हैं, एक हम भी अपना ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 बैंक था, मेरे पास कितना बैंक था? 2 बैंक, एक HDFC और एक्सिस। छी गंदा बैंक। ठीक है, ठीक है, 2 बैंक अकाउंट है मेरे पास, और रियल में यही 2 है, एक HDFC और एक एक्सिस बैंक का अकाउंट है। ठीक है, अब हम क्या किए, 1 करोड़ रुपया का चेक इशू किए। कितना का चेक इशू किया बच्चा? 1 करोड़ रुपया। प्रिया ध्यान दो बच्चा, हम HDFC बैंक से कितना करोड़ का चेक इशू किए? प्रिया को 1 करोड़ का चेक दिए, ठीक है? अरे हम दिए बाबा, हाँ मान लो तुम बहुत बड़ी बिजनेसमैन हो, ठीक है, और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम 1 करोड़ का चेक दिए, और साक्षी को भी हम 100 रुपया का चेक दिए। ठीक है, नहीं नहीं 100 रुपया, 100 रुपया का चेक दिए। ठीक है, तुमको हम अवार्ड दिए, हाईएस्ट कुछ अच्छा एग्जाम करी, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाई टेस्ट में, उसके लिए। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए दिए। क्लियर? अब बताइए, मेरा दोनों चेक ना डिसऑनर हो गया, दोनों चेक डिसऑनर हो गया, दोनों चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। क्लियर? तो गुस्सा आएगा ना हमको, हाँ? आप लोग को भी गुस्सा आएगा, मेरे को भी गुस्सा आएगा, ठीक है? मेरा भी तो मार्केट में इज्जत खराब हो गया। अब प्रिया सबको चिल्ला चिल्ला, वे सर का 100 करोड़ का 1 करोड़ का चेक बाउंस हो गया, ये भी बोल रही है सर का 100 रुपया वाला चेक बाउंस हो गया। मेरा मार्केट में तो मजाक उड़ रहा है। ठीक है, मेरा तो इज्जत का, रेपुटेशन का लॉस हो रहा है ना बच्चा। तो हम IDFC, अच्छा मेरा बैंक में पैसा था, हाँ बहुत सारा पैसा था, 300-500 करोड़ रुपया था। ठीक है, 500 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया, 1000-2000 करोड़ रुपया था। ठीक है, कुछ होगा टेक्निकल डिफॉल्ट, ठीक है, मेरा कि बैंक का टेक्निकल डिफेक्ट था, और उसके लिए वो चेक को बाउंस कर दिया, मेरा इज्जत गया। हम क्या, कौन सा केस कर देंगे इन लोग के ऊपर? कौन सा केस करेंगे बताइए? यही तो, विंडिक्टेड और एग्जेम्पलरी डैमेजेस का क्लेम कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा लोग? कितना करोड़ का केस करेंगे बताइए तो? IDFC पे 100 करोड़ का, और एक्सिस पे 1000 रुपया, हाँ 10,000 का। किस पे चेक केस कर देंगे? किस पे किस पे केस करेंगे? 100 रुपया, 10,000 रुपया का, अपने मन से। ठीक है, तब भी एक रीजनेबल मन होना चाहिए ना, एकदम इलॉजिकल कि थोड़ा सा लॉजिकल। हाँ, ये लेस का ऐड थोड़ी ना चल रहा है कि बी दिल इलॉजिकल, ऐसा कुछ सैफ अली खान का आता था ना ऐड। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिकल, क्योंकि कोर्ट में कैंसिल ना हो जाए मेरा केस, तो वो लोग एंटरटेन करे। ठीक है, थोड़ा तो लॉजिकल होना चाहिए। तो हम 100 करोड़ का केस किस पे कर दिए? IDFC पे, और 10,000 का केस किस पे कर दिए? बट एक्चुअली हम 100 करोड़ का केस करेंगे एक्सिस में, और 10,000 का केस करेंगे, या तो जाने दे देंगे किसको? IDFC को। आप ही बताइए, क्योंकि मेरा इतना इज्जत नहीं उछला जब 1 करोड़ का चेक बाउंस हुआ, मेरा इतना इज्जत उछला। प्रिया बोली मेरा तो अकाउंट में 10,000 नहीं है। ठीक है, 1 करोड़ का चेक था, बाउंस हो सकता है, ठीक है, बट कब ज्यादा बात खराब होगा? हाँ,
सर आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपए नहीं था, हमसे ले लेते सर। हाँ, मेरा इज्जत खराब हो गया, आप तो अपना इज्जत के साथ साथ मेरा भी इज्जत खराब करवा दे। प्रिया उधर से बोली, क्या सर आप हमसे 100 रुपया ले लेते। उधर इधर सब बच्चा लोग ऐसे 100 रुपया हिला हिला के दिखा रहा, देखिए सर 100 रुपया हमसे ले लेते। मेरा इतना मजाक उड़ा रहा है, बताओ ज्यादा गुस्सा हमको कब आएगा, 100 रुपया चेक बाउंस होने पे कि 1 करोड़ का। बट लॉजिक नहीं था ना, ठीक है, लॉजिक बताना पड़ेगा, ठीक है, लॉजिक बताते तो हम एक्सेप्ट करते। तो लोअर अमाउंट ऑफ चेक डिसऑनर, हायर अमाउंट ऑफ इज्जत गॉन। समझ में आ रहा है? जितना कम अमाउंट का चेक डिसऑनर होता है उतना ज्यादा इज्जत उछलता है मार्केट में। और 100 करोड़ का चेक डिसऑनर होगा तो आप लोग कुछ बोलिएगा नहीं, अरे 100 करोड़ बाबा बहुत बड़ा अमाउंट है, हो सकता है नहीं होगा सर के अकाउंट में। हम लोग अकाउंट में तो आज तक 1 करोड़ भी नहीं आया, 100 करोड़ तो बहुत बड़ा चीज है। तो उतना नहीं बात होता है, बात फैलता है और बात इज्जत फैलता है। बट 100-200 रुपए जो आपको लोग के जेब में हमेशा रहेगा, उसके लिए आप लोग एकदम मजाक उड़ा दीजिएगा। तो यही 2 केसेस है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ मैरिज और एक रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। और बाकी सारा मान हानि इज्जत के लिए, मान हानि, लॉस ऑफ रेपुटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मान हानि, ठीक है। मान हानि और भी तो बहुत तरह से होता है, ये तो 2 ही एग्जाम्पल है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियस आप बात समझिए, कितना कुछ लिखेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑलमोस्ट ये 150-200 पेज का लॉ है, और ये सब लिखता तो और बड़ा हो जाता। इसलिए अदर मान हानि वाला लॉस ऑफ रेपुटेशन का केसेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैंडल करेगा कि अदर लॉ हैंडल करेगा जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है। क्लियर? तो समझ में आया? एक होता है नॉमिनल डैमेज। कौन सा डैमेज? नॉमिनल डैमेज में अमाउंट नहीं लिखा रहता है। क्या नहीं लिखा रहता है? सिचुएशन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? 5 लाख दीजिएगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करवा पाए। कौन सा डैमेज? लिक्विडेटेड। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो क्या है? अनलिक्विडेटेड का नॉमिनल। भाई एक एग्जांपल देना, नहीं समझ में आया? हम बोल रहे हैं कि साची हमसे एक तो, साची चाइनीज, ठीक है, हम इंडियन, और ये जापानीज, ठीक है, हाँ सीखा जापानीज। अब साची से हम क्या लिए, एक शिप में बहुत सारा आयरन, ये आयरन स्टील, हाँ शिप जहाज, ठीक है, एक जहाज में भर भर के आयरन मंगवा रहे थे, स्टील्स मंगवा रहे थे। ये टाटा की बेटी थी, ठीक है, रतन टाटा की, ठीक है, चाय वाला नहीं, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। इसे उल्टा सीधा ही सोचती है, ठीक है, टाटा ग्रुप ऑफ, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैकमा की बेटी थी, ठीक है, जैकमा तो चाइनीज का सबसे बड़ा, ठीक है, वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो गया, ठीक है। तो जैकमा, अलीबाबा नाम सुने हैं? नंबर 1 अलीबाबा 40, alibaba.com, ठीक है, नंबर 1 ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चाइना का, ठीक है, और उसका सबसे रिचेस्ट पर्सन भी है चाइना का वो जैकमा। उसका स्टोरी सुनिएगा, हाँ उसका स्टोरी सुनिएगा, इंस्पायरिंग, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। इतना फेलियर हुआ है वो कि पूछिए मत। पिज्जा हट का वो जॉब के लिए गया था, 25 लोग इंटरव्यू दिए, 24 लोग सेलेक्ट हो गए, वो अकेला नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा फेलियर कौन, मतलब वो 30-40 तो जॉब का इंटरव्यू दिया था, सब में रिजेक्ट। कुछ किया होगा, कुछ तो गड़बड़ किया होगा, ठीक है। तो फिर भी वो बंदा आज इतना रिचेस्ट मैन और इतना सक्सेसफुल हो सकता है। तो 1-2 फेलियर से आप लोग सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी मत बोल दीजिएगा। फेलियर्स आएंगे लाइफ में और आप लोगों को गिव अप नहीं करना, आप लोगों को करते रहना वो चीज। क्लियर? मेरे फ्रेंड लोग 8-8 अटेम्प्ट 10-10 अटेम्प्ट दिए, बट आज उन लोग का लाइफ बहुत अच्छा है। अगर वही गिव अप कर देते तो 20-25 हजार का जॉब, 30 हजार का जॉब, 50 हजार का जॉब। क्लियर? जो गिव अप कर दिया वो 50 हजार का जॉब में अटका हुआ है, और वो लोग लड़ा 10-10 साल दिया, 30 इयर्स में सीए बना, बट आज उन लोग का सैलरी है 20 लाख का। क्लियर? तो आप जितना कमा रहे हो वो 1 महीना में कमा लिया, जो गिव अप करके 50 हजार वाला जॉब में चला गया। क्लियर?
तो गिव अप नहीं करना है। तो वो सब जैकमा का स्टोरी सुनिएगा, देखिएगा यूट्यूब में, अच्छा अच्छा चीज भी देता है रील्स को छोड़ के। जापानीज की बिजनेसमैन, ठीक है। तो जापान की बिजनेसमैन थी, ये चाइना की बिजनेसमैन थी, हम इंडिया का बिजनेसमैन थे, ठीक है। हम इसको बोले थे देखो बाबू शिप टाइम पे पहुंचा देना, तुम हमको 10 तारीख को पहुंचाओगे, हम इस शिप को तभी 20 तारीख को पहुंचाएंगे जापान, ठीक है। 10 तारीख को तुम पहुंचाओगे, 20 तारीख को 20th को हम पहुंचा देंगे। अब ये पहुंचाई 18 को, कब पहुंचाई? तो अब तो पॉसिबल ही नहीं 2 दिन में जहाज कहाँ चला जाए, जापान में चला जाए, ठीक है, शिप नहीं जा पाएगा। तो हम इस पे कुछ नहीं लिखे थे, हम यही लिखे थे कि जितना भी कॉम्पनसेशन हमको जापानीज गवर्नमेंट को या जापानीज बिजनेसमैन को देना पड़ेगा, उतना हम डैमेजेस तुमसे वसूलेंगे, उतना डैमेजेस हम। तो हम सिचुएशन लिख दिया, अमाउंट लिखेगी सिचुएशन। हम बोले देखो हमको अमाउंट नहीं पता, हम 5 लाख लिख के फंसेंगे थोड़ी ना, हम 5 लाख लिख के फंसेंगे। 25 लाख मांग ली तो उसका कोर्ट में केस गया और जज साहब बोला कि बाप रे इतना भयंकर लॉस हो गया, चलो रवि सर 25 लाख रुपया का डैमेजेस भरो। और हम तो कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख का लिख के रखे थे ये चाइनीज से, ठीक है, चाइनीज बिजनेसमैन से, ठीक है, चाइना वाला बिजनेसमैन से। तो मेरा लॉस हो जाएगा ना। तो हम क्या लिख देंगे, सिचुएशन। हम बोल देंगे कि अगर आपके डिले के वजह से मेरा वहां डिले होता है तो वो जितना भी कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा, हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमको 1 रुपया भी चाहिए नहीं, वो जितना कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा आपको वो कॉम्पनसेशन भरना पड़ेगा। हाँ तब भी चलेगा, वो भी क्या कहलाएगा, नॉमिनल डैमेज। क्लियर? धंधा करना है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और क्या आप 10 तारीख तक, 1 महीना पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, 10 तारीख तक आप दीजिएगा नहीं, 1 महीना बहुत होता है ना, ठीक है। तो एक तो डेडलाइन बनाना पड़ेगा, डेडलाइन बनाना पड़ेगा। तो 1 महीना में आप, इंडिया चाइना तो बगल अगल में नहीं भिजवा, हम जब 10 दिन में इंडिया से जापान भिजवा दे रहे हैं तो आप चाइना से इंडिया नहीं भिजवा सकते हैं, 5 दिन में भिजवा सकते हैं। कहीं ना लागे मन वाला केस था, कैसा है ये सुनापन, तो उसी चीज में ये नहीं कर पाई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। तो इस पे हम क्या ले लेंगे, तो हम क्या ले लेंगे इससे, नॉमिनल डैमेजेस। मतलब सिचुएशन लिखा रहता है, अमाउंट नहीं लिखा रहता है, सिचुएशन लिखा रहता है, क्या नहीं लिखा रहता है, अमाउंट। अमाउंट लिख दिए तो लिक्विडेटेड, अमाउंट लिख दिए तो बच्चा लोग लिक्विडेटेड, अमाउंट नहीं लिखे तो अनलिक्विडेटेड का नॉमिनल, अगर सिचुएशन लिख दिए तो, ठीक है। समझ में आया? लॉस ऑफ रेपुटेशन, एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव, ठीक है, सबक सिखाने के लिए स्पेशल, ठीक है, याद रहेगा क्या? सब साफ कर दे, आप लोग में तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। देखिए पढ़ाया हुआ रहेगा तो आप पढ़ सकते हैं, बट नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। लिक्विडेट नजर आ रहा है, अनलिक्विडेट नजर आ रहा है, मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है, नॉट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टेड, एग्जाम्पलरी और नॉमिनल, ठीक है। व्हेन डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी, व्हेन डैमेजेस आर नॉट एडिक्वेट रेमेडी, मतलब आपका डैमेज देने से मेरा रेमेडी हो गया क्या, मेरे घाव भर गए क्या, नहीं, आपका पैसा मेरा जख्मों का तराजू को नहीं तोल सकता, ठीक है। इमूवेबल होना चाहिए और यूनिक मूवेबल होना चाहिए, लिख दिए ना, जितना हमसे हो पाया हम शॉर्टकट में लिख दिए, ठीक है। क्या होना चाहिए बाबू, बोलिए, इमूवेबल होना चाहिए और यूनिक मूवेबल होना चाहिए। और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट रेफर सोनू निगम एग्जाम्पल, नजर आ रहा है। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या ले लेते हैं, इंजंक्शन, क्या ले लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना पॉसिबल है कि पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग सस्पेंड कर देते हैं। एक होता है क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट पहले भी पढ़ा दिए, एज मच एज अर्न, एज मच एज अर्न, क्वांटम मेरिट बोल के एग्जाम आ जाता है। अब मान लो अंकित, ठीक है, कारपेंटर, अंकित कारपेंटर है और लकड़ी का तो दरवाजा, हाँ बाहर लगवाएं लकड़ी का दरवाजा, तो अंकित को बुलवाएं
अंकित को बोले बाबू वाला दरवाजा थोड़ा रिपेयर कर दो ना। अंकित 2-4 तो हथौड़ा हैमर मारा, धाई धून होने लगा और आप लोग पढ़ने में डिस्टर्ब होने लगे। आप लोग बोले कि सर थोड़ा सा काम रुकवाइए ना, जैसे यहाँ पे हो रहा था ना काम, जब चल रहा था आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा था, तो आप लोग बोले सर थोड़ा सा अंकित को बोलिए ना रोकिएगा, बाद में कर देगा। ठीक है, मान लो नाम पता था, ये सेम बंदा तुम्हारे इधर भी काम किया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ठीक है, तो आपको आप बोल दिए, हम इसको रुकवा दिए। अब पूरा दिन मेरा क्लास चलते रहा, जब जब ये काम कर रहा है हम इसको रुकवा दे रहे हैं। जाते जाते ये हमसे कितना मांग लिया, 500 रुपया एक दिन का मजदूरी, एक दिन का। हम बोले काम तो हुआ नहीं बाबू, काम तो हुआ नहीं। बोला देखिए मालिक, आप हमको बुलाए, मेरा समय बर्बाद किए, आपका जब क्लास ही था तो आप हमको बुलाते ही नहीं, हम कहीं और मालिक काम कर लेते ना। एज मच एज अर्नड, हम इतना तो कमा ही लेते हैं, 500 रुपया एक दिन का तो मेरा मेहनत आना है ही। अब आप काम करवाते तो 1000 रुपया कमा लेते हैं, काम नहीं करवाएं तो कम से कम 500 रुपया तो दीजिए, एक दिन का खाने का पैसा तो दीजिए। क्लियर? तो डेली का दिहाड़ी मजदूरी तो 500 रुपया हो ही गया आजकल। संतरास मिस्त्री, राज मिस्त्री, जानते हैं राज मिस्त्री संतरास मिस्त्री किसको बोलते हैं? राज मिस्त्री बनाता है और संतरास मिस्त्री तोड़ता है, और कारपेंटर तो आप लोग को पता है लकड़ी मिस्त्री बनाता है। प्लास्टर व्लास्टर कौन करेगा? राज मिस्त्री। हाँ हाँ, इंग्लिश में वही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में राज मिस्त्री बोलते हैं। संतरास हमको पता नहीं था, जब अपना फ्लैट हम रिनोवेट करवाएं ट्यूशन सेंटर तब हमको पता चला। ठीक है, तो याद रहेगा क्वांटम मेरिट, एज मच एज अर्नड। आप उसको जितना कमा सकता था उतना तो दे दो, आप भले कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करवाए, उसका समय बर्बाद करवाए, बट इतना तो डैमेज आपको देना ही पड़ेगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हम पहले ही बोल दिए थे कि कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 का सारा कंडीशन नहीं फुलफिल करता, बट इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आता है। ठीक है, एक बच्चा आया था ना अंकित बोल के, अंकित अपना मम्मी पापा से झगड़ा करके, चांदनी आई थी, अभी तो चांदनी नहीं है तो अंकित आया। ठीक है, अंकित रात में अपनी मम्मी पापा से झगड़ा कर लिया, छोटा अंकित था, 3 साल वाला अंकित। ठीक है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा अंकित, मम्मी पापा से गुस्सा हो गया, झगड़ा कर लिया। ठीक है, और घर छोड़ के चला गया, और ठंडा का दिन था, विंटर्स था। अब बताइए रात का 2 बजे अंकित भूखा और प्यासा होता है, प्यासा होता है। ठीक है, भूखा प्यासा, नॉट वाला। ठीक है, ऐसा इमेजिन मत करो उसको। ठीक है, इधर आओ, आ जाओ। अंकित रात में 2 बजे भूखा और प्यासा बाहर आ गया, और प्रिया का एक तो छोटा सा चाय का टपरी था। ठीक है, ठीक है, प्रिया का एक छोटा सा दुकान था, चाय का टपरी था, वहां आके बेचारा को ठंड लग रहा था ना, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ विंटर सीजन। ठीक है, विंटर सीजन था इसलिए ठंड लग रहा था, तो ये उसका चूल्हा के बगल में बैठ के आके बैठ गया ताकि उससे गर्माहट ले सके। अब प्रिया कोमल दिल की लड़की, बहुत दयालु दयावान लड़की, थोड़ा चाय भी दे दी, 2 बिस्कुट भी दे दी, थोड़ा सा शॉल भी दे दी, कम्बल वम्बल दे दी। वो ठिठुर रहा था बेचारा, छोटा सा 3 साल का अंकित एकदम। तो वो मदद कर दी ना, कि नहीं की? कर दी, और उसका जान बचा ली। आधा घंटा में एकदम ऑडी मर्सिडीज BMW से मम्मी पापा और चाचा सब आ गए। मम्मी पापा अलग आए क्योंकि तो कभी झगड़ा हो गया, बच्चा भाग गया तो। ठीक है, तो अपना कार से आए, हो अपना कार से आए हैं, चाचा भी अपना कार से आए हैं, तीनों अपना तीनों ब्रांड का कार से आए। ठीक है, और प्रिया तो देख के दंग रह गई। ठीक है, और जैसे अंकित को लेके जा रहा था, वैसे प्रिया क्या बोली? मैडम 13 रुपया 75 पैसा हुआ आपका चार्ज। कितना हुआ? 13 रुपया 75 पैसा। तो उसकी मम्मी बोली हम थोड़ी ना बोले थे आप मेरी बेटीवा को चाय पानी नाश्ता कराइए, तो आप ले सकते हैं क्या? हाँ, किस चीज के बिहाफ में? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ में, क्योंकि अगर आप ये सब सप्लाई नहीं करते तो बेचारा मर जाता। ठीक है, ठीक है, सेक्शन 10 इज नॉट फुलफिल्ड, स्टिल इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज नोबडी कैन इनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। ठीक है, नेसेसरीज ऑफ माइनर, नेसेसरीज ऑफ माइनर पहुंचाया था ना,
माइनर को नेसेसरीज दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। तो उस केस में आप क्या ले सकते हैं? पैसा ले सकते हैं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, फाइंडर ऑफ के केस में आप पैसा ले सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। एक तो कुत्ता था, छोटा सा पपी, ठीक है, एक छोटा सा पपी था, किसका? अंकित का, ठीक है। अरे पप्पी कुत्ता ऐसे स्माइल मत दो, ठीक है, वो वाला नहीं, डॉग वाला पपी, डॉग, ठीक है, एक डॉग था, पपी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। हम ना देख रहे उसका स्माइल, ऐसे मुस्कुरा रहा है, समझ में आ रहा है? तो अंकित का पप्पी मेरे पास आ गया। अंकित का पप्पी कहाँ गया? क्या आप लोग कर रहे हैं? मतलब अंकित का छोटा डॉगी मेरे पास आ गया, ठीक है। अंकित का डॉगी कहाँ आ गया? मेरे पास आ गया। अब डॉगी को देखे तो हमको माया दया आ गया, हम उसको खिलाएं पिलाएं, उसको बड़ा किए। 2-3 साल बाद अंकित वहीं देवदास की तरह पड़ा हुआ था जहां से इसका डॉग खोया था। पप्पी पप्पा हो गया है, अभी पप्पी पप्पा हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया डॉग, ठीक है। अपना मालिक को तो पहचानेगा ही। अंकित के पास चल गया, अंकित भी पहचान लिया, अरे ये तो मेरा ही डॉग है। बोला हाँ तुम ही तो छोड़ दिए थे, हमको तो कितना खराब हालत में मिला था। कितना? हम बोल रहे हैं कि हमको कितना खराब हालत में मिला था, 4 कुत्ता इसका जान लेने वाला था। देखते हैं स्ट्रीट डॉग लोग, घर का डॉग लोग का एकदम भौंकने वौंकने लगता है, तो हम बहुत अपना जान पे जोखिम करके इसको बचाएं, खाना खिलाएं, पेडिग्री खिलाएं, दलिया खिलाएं, चिकन खिलाएं, खुद नहीं खाते फिर भी इसको खिलाएं, ठीक है। तो बोला अब हमको दे दीजिए। हम बोले अच्छा, इतना दिन से खाना पीना खिलाया, इसका मेंटेनेंस का है, 200 रुपया का शैम्पू, मेरा 2 रुपया का शैम्पू आता है, इसका 200 रुपया, हेड एंड शोल्डर 2 रुपया का आ जाता है, इसका तो 200 रुपया शैम्पू, 400 रुपया शैम्पू, ठीक है। अरे बाबा कौन बोला इतना बाल का दुकान रहता है, वो कुत्ता को नहीं देखी हो? हम लोग का इतना इतना सा बाल रहता है, आधा डब्बा खत्म हो जाता है एक बार नहलाने में। नहीं रखी है ना, हम रखे हैं तो हमको पता है, ठीक है। तो हाँ, तो नहलाएंगे तो उसको भी बिना शैम्पू खाली पानी में कूद जा निकल जा, ये कौन सा नहलवाना हुआ? बाल हो या ना हो शैम्पू तो लगाना पड़ेगा, क्लियर? अरे धोने के लिए उसको, ठीक है। तो खुद साबुन नहीं लगाते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्या क्या बच्चा लोग बोलता है। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, आप 2/3 अगर खर्चा कर दिए हैं उस गुड्स के ऊपर तो उसका ओनरशिप आपके पास आ जाता है, उसका ओनरशिप आपके पास आ जाता है। तो अगर वो पैसा देगा, कॉम्पनसेशन देगा, तब आप उसको रिटर्न करिएगा, नहीं तो वो गुड्स आपका हो गया। वो गुड्स दे दिया तो दे दिया, अलग बात है। क्वांटम मेरिट तो अभी बता दिए, वो तो लॉ, म्यूचुअल एग्रीमेंट में लॉ कहाँ काम आता है। क्वांटम मेरिट में बता दिए, एज मच एज अर्न, बिकॉज नो वन कैन इनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर, नो वन कैन इनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर। आप बेचारा लकड़ी मिस्त्री को उसका शोषण कर लिए और अपने आप को फायदा पहुंचा दिए। नो वन कैन इनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर, आप अपने आप को रिच नहीं कर सकते दूसरा का कॉस्ट पे। तो इस कानून के ऊपर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना है, क्वांटम मेरिट बना है, याद रहेगा। आइए अब थोड़ा बुक से पढ़ा दे, क्योंकि बुक का तो सारा टॉपिक क्लियर हो गया, हम दूसरा टॉपिक में, दूसरा चैप्टर में भी चल गए। आइए इस पे एक बार दिखा देते हैं, मार्क करवा देते हैं ताकि आप लोग को नजर आए। हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस मार्किंग करवा देंगे। अरे मार्किंग तो कर लीजिए। आइए देखिए, सब जो जो हम बोले हैं सब लिखा हुआ है क्या? देखिए, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, शूट फॉर इंजंक्शन, क्वांटम मेरिट, एज मच एज अर्नड, याद है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बच्चा लोग उसको कसाई कॉन्ट्रैक्ट भी बोल देता है याद रखने के लिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, उसका नाम क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सूट फॉर डैमेजेस में बहुत तरह का डैमेज लेते हैं ना, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव डैमेज, नॉमिनल डैमेज, प्रीफिक्स डैमेजेस को लिक्विडेटेड डैमेज भी बोलते हैं, प्रीफिक्स डैमेजेस को लिक्विडेटेड डैमेजेस भी बोलते हैं। तो लिक्विडेटेड या पेनल्टी पहले से फिक्स रहता है ना। तो ये सब पढ़ा दिया आप लोग को। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समय पर या समय से पहले,
समय पर या समय के बाद, समय पर या समय के बाद अगर आप रोना गाना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समय से पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मार्क कर लीजिए, बिफोर द टाइम फिक्स्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच को गोला कीजिए और बिफोर द टाइम फिक्स्ड को गोला कीजिए। पूरा पढ़िएगा तो हो जाइएगा, ठीक है। एंटीसिपेटरी ब्रीच बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। अगर समय से पहले आप रोना धोना स्टार्ट कर दिए तो आप एंटीसिपेटरी ब्रीच कर रहे हैं, समय से पहले, समय के बाद, ठीक है। समय मींस टाइम लिमिट, समय मींस टाइम लिमिट, ठीक है। एक्चुअल ब्रीच में समय से पहले, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही बच्ची बोल दी तो हम भी बोल दिए, ठीक है। आइए, एक्चुअल ब्रीच समय के बाद, समय पर, समय के बाद या समय पर, ऑन द ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। तो देखिए लिखा होगा कहीं ना कहीं, आई जो ऑन द शेड्यूल टाइम, क्या लिखा हुआ है, रिफ्यूज टू परफॉर्म द प्रॉमिस, रिफ्यूज टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल टाइम। एकदम टाइम पे आके आप मना किए, टाइम पे आके आप मना किए, या टाइम के बाद तो मना कीजिएगा तो एक्सपायरी ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। हाँ बच्चा, ठीक है, बता दो तो एक बार, बताओ बताओ। एक्चुअल ब्रीच समय के बाद या समय पर और एंटीसिपेटरी समय से समय से पहले, ठीक है। चलिए फिर रेमेडीज पे आ गए थे, किस पे आ गए थे, तो पहला क्या मांग लीजिएगा, शूट फॉर डैमेजेस, रिसाइन कर दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर दीजिएगा। शूट फॉर परफॉर्मेंस, शूट फॉर इंजेक्शन और शूट फॉर क्वांटम मेरिट, ठीक है, ये सब पढ़ा है ना। आइए, शूट फॉर डैमेजेस, शूट फॉर डैमेजेस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहां से पढ़ा रहे, जनरल डैमेजेस और ऑर्डिनरी डैमेजेस। जनरल डैमेजेस, who suffer the breach on the entitled brokerage of the contract, compensation may for any loss caused to him, natural loss। ये वाला लाइन को खाली अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। जो लाइन को हम अंडरलाइन, कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉस्ट टू him thereby which normally arose, which normally या naturally arose in the क्या है, यूजुअल कोर्स ऑफ टाइम, जो हमेशा ऐसा ही होता है और हमेशा इतना ही हम लोग लॉसेस को क्लेम करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल या ऑर्डिनरी लॉस। जैसे फोन टूट गया तो नॉर्मली 10,000 5,000 जितना का फोन है उतना दे दीजिए, नया फोन खरीद दीजिए, या थोड़ा डेप्रिसिएशन चार्ज करके दे दीजिए, यही तो लेते हैं। बहुत सारा केस है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाते, ठीक है, बट आपके पास टाइम है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। When the party of the contract received a notice of special circumstances, he will be liable not only the damages arising naturally or directly from the breach of contract। Clear? तो जब हम सर्कमस्टांसेस मेंशन कर देते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस मेंशन क्या कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल डैमेजेस। बोले थे ना चाइना जापान। आइए फिर विंडिक्टेड डैमेज, लॉस ऑफ रेपुटेशन, क्या विंडिक्टेड या एग्जाम्पलरी, बताए थे ना, लॉस ऑफ रेपुटेशन दो ही इसमें लिखा हुआ है। इसमें बहुत देखिए, इज्जत तो बहुत तरह से जाता है, ठीक है, आयुष नाली में गिर गया तब भी उसका इज्जत जाएगा, ठीक है, पर वो इज्जत यहाँ पे कवर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो ही कवर्ड है, कौन कौन सा, एक रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक और एक मैरिज, ब्रीच ऑफ मैरिज, ठीक है, ठीक है। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स, ठीक है, देवदास बन गया बेचारा। और एक दूसरा रॉन्गफुल डिसऑनर्ड चेक बाय बैंकर, ठीक है, याद रहेगा, ये सब याद रख सकते हैं। गिबंसन वर्सेस वेस्ट मिनिस्टर बैंक। नॉमिनल डैमेजेस, क्यों वो किया मेरे साथ ऐसा, उसको सबक सिखाएंगे जरूर, तो उसको क्या बोलेंगे,
नॉमिनल डैमेजेस, पहले 1 रुपया का डैमेज लें बट उससे डैमेज लेंगे हम, इससे कुछ लॉस सफर्ड हुए नहीं। इसका भांडा पहले ही फोड़ दी ना साची आके कि प्रिया आपसे फोन भी ले जाएगी। अच्छा तुम बोली थी, प्रिया बोली थी कि सर साची को फोन मत बेचिएगा, फोन भी ले जाएगी पैसा भी नहीं देगी। तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिए, बट हम इसको फोन देंगे, डिलीवरी दिए नहीं दिए, क्योंकि हमको इसका सच्चाई पता चल गया था और इसको हम केस भी कर दिए विथ द विटनेस ऑफ प्रिया, और हम इससे डैमेजेस लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा हुआ है, ब्रीच ऑफ, सेकेंड लाइन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट ही हैज नॉट इन फैक्ट सवर्ड एनी रियल डैमेजेस, हमको कोई लॉस नहीं हुआ, मेरा फोन मेरे ही पास है, बट आप ऐसा ऐसा गंदा सोच रखे क्यों। ठीक है, सबक, हाँ तो सबक सिखाना पड़ता है ना। अब हो सकता था ना आज मेरा गुप्तचर लोग, स्पाई लोग बाहर नहीं रहता तो मेरे को तो लॉस हो जाता ना। क्लियर, डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले, डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले, दूध का दही बन गया, ठीक है, दूध को बहुत दिन रख लीजिए घर पे तो दूध किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दही में, या हाँ नहीं दही जम जाता है, अरे उसमें एक तो डालना पड़ता है, जोरन बोलते हैं, ठीक है, तो ठीक है वो बन जाएगा, पनीर बन जाएगा, ठीक है। दूध फट नहीं जाता अपने आप, हाँ दूध तो फट जाता है, दूध फट जाता है अपने आप। अरे हम अमूल का दूध खरीद के लाए, फट गया, फिर मम्मी उसका पनीर बना दी, ठीक है। हाँ दूध 1-2 दिन का बासी दे देता तो फट जाता ना उबालते ही, तो फिर उसको वो दूध का छेना, ठीक है, दूध का छेना, वो छेना बनता है, नहीं नहीं दूध का छेना बन जाता ऑटोमेटिकली, आप लोग दूध को 1 दिन, हाँ 4 दिन तक फट जाएगा, गर्मी है ना, फट जाएगा वो। और हाँ वो अगर आप जैसे बॉईल कीजिएगा ना वो पानी बन जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में, और वो छेना में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है, कभी आप चाहें या ना चाहें, एग्जाम्पल आप लोग के नजर में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिटोरेशन या डिले के कारण मेरा लॉस हो गया, तो हम जाके एक दूध का पैकेट वापस ले लेते हैं ना। हाँ नहीं वो तो वो है ना, स्पेशल डैमेजेस है ना, और नॉमिनल डैमेज मेरा प्रिया आके इसका पोल खोल दी थी। हाँ आप लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ाएंगे ये चीज। आप जब भी ब्रेड अगर आपको बासी मिल जाता है, जैसे ब्रेड खोलते हैं स्मेल आता है, आप जाते हैं ब्रेड वाला के पास और बोलते हैं भैया स्मेल आ रहा है, वो झट से आपको नया ब्रेड का पैकेट दे देता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रूल, समझे। तो वो भी तो ब्रेड भी तो 2 खा के हम लोग जाते हैं, समझ में आ रहा है, फिर भी वो दे देता है ना। हाँ दूध भी आपको लेके भी जाना नहीं है, आप सिर्फ उसको बोलिए ना, अरे उसको तो पता है वो बासी दूध बेच रहा है, उसको तो पता ही है कि वो तो लक आजमा रहा है, फट गया तो फट गया, नहीं फटा तो नहीं फटा। वो बोलता फेंक दो, हाँ तो हमको खा के मतलब जूठा भी ला के रख देते क्या, हाँ उसमें सॉस जैम लगा दिए हैं, बोलिए लेके आ जाए, ठीक है, नहीं जैम लगाया वाला भी चाहिए, प्रिया दुकानदार बनेगी तो बहुत सच्ची दुकानदार बनेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हैं, हमको पता है हम बासी ब्रेड बेच रहे हैं, अब जिसको सूंघ सूंघ के देख लीजिएगा, ठीक है। बगल में एक और ब्रेड का पैकेट रखा हुआ है ना, वो भी तो आप ही का है, सेम डेट में वो भी है, तो उसको फाड़ के देख लीजिए, उसको फाड़ के देख लीजिए। हाँ एक बार खाली सूंघने से फाड़ने का, वो तो थोड़ा सा लीक रहता ही है, ब्रेड तो थोड़ा सा लीक रहता ही है ना, पैकेट तो थोड़ा सा उसका लीक रहता है, आप ऐसा दबाइएगा तो स्मेल आएगा, ठीक है। तो हम लोग तो रेगुलरली नहीं रहते तो वो सब हम लोग को नहीं पता रहता है, तो इसीलिए वो आपको वापस
कर देता है एज अ डैमेजेस, बिकॉज डैमेज फॉर डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले, वो अपने पास बहुत दिन तक रखा था, उसके लिए डैमेज हुआ। क्लियर, समझ में आया? प्रीफिक्स डैमेज का दूसरा नाम बताओ। ये लिक्विड लिक्विडेटेड डैमेज या पेनल्टी, ठीक है, ये सब प्रीफिक्स डैमेज रहता है, इसमें लिखा हुआ है पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेज। एक्सक्यूज मी। तो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं घर पे तो बोझ बनता जा रहा है और आप लोग इस बोझ पे दबते जाएंगे, इसलिए जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं संग संग आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ के आज रिवीजन कर लीजिए। ज्यादा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, तो एक बार पढ़ोगे हो जाएगा।